ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। मुस्कुरा कर कहिए, थोड़ा उमंग उत्साह से कहिए। बहुत अच्छा। नमस्ते। नमस्ते किया सबने? अच्छा। गुड इवनिंग। इज योर इवनिंग गुड? जब लाइट गई तो क्या किया? 2-3 मिनट एक प्रकार के वो लोग होते हैं, बोला अच्छा हुआ गया। उतना कम सुनना पड़ेगा आपको। दूसरे प्रकार के लोग बोले नहीं, हमारा उतना मिस हो जाएगा फिर, ठीक है ना, और समय वेस्ट जा रहा है। और तीसरे वो प्रकार के लोग जो इस छोटे से जब लाइट गया वो 2-3 मिनट के समय को बहुत पॉजिटिवली यूटिलाइज करें। ना वो व्यक्ति के बारे में सोचे, ना लाइट के बारे में सोचे, वो चिंतन करे। 2-3 मिनट्स वेरी पॉजिटिव विचार करे। लाइट गई, गर्मी लग रही, आएगा नहीं आएगा, कोई हिल नहीं रहा है, ऑर्गेनाइजर्स कुछ कर नहीं, ये सब फिर वेस्ट के कैटेगरी में आएगा। चलिए, आप सभी का आज के इस इवनिंग सेशन में, द सेकेंड डे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। अपने लिए ताली बजाइए जोर से। फैंटास्टिक, गुड। आप में से जो लोग कल भी आए थे, ठीक है, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं जो कल आए थे। अच्छा, वेरी गुड, ओके। जो कल नहीं आए थे और आज आए हैं पहली बार, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, आप कल नहीं आए थे फॉर सम रीजन, ओके, बहुत अच्छा, स्वागत है आपका। जो भाई बहने कल भी आए थे और आज भी आए हैं, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। मतलब यस्टरडे एंड टुडे बोथ। बहुत अच्छा। जो भाई बहने कल आए थे और आज नहीं आए हैं, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। थैंक यू। इसमें भी कई लोग हाथ ऊपर उठा देते हैं, ठीक है ना। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। चलिए, मतलब आप अटेंटिव हो, सुन रहे हो, ठीक है ना, ग्रेट। तो कल हम लोगों ने क्या क्या बातें चर्चा की थी, बातें की थी, समझने का प्रयास किया था। कल क्या क्या डिस्कशन किया? हाँ जी सर। हमने ग्रेविटी पे डिस्कस किया था। उसका अंडरस्टैंडिंग क्या था? सत्य, द ट्रुथ। ट्रुथ इज नॉट अ ह्यूमन क्रिएशन, ट्रुथ इज एज इट इज, ठीक है। और सत्य को समझ करके, जान करके, उसके आधार से जीवन अगर जिएंगे तो हो सकता है हमें अपने भावनाओं पर संपूर्ण नियंत्रण हो सकता है। और सत्य को अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे, इफ आई कैन नॉट एक्सेप्ट द ट्रूथ, देन चांसेस और प्रोबेबिलिटी कि हमको थोड़ा सा स्ट्रेस आए, टेंशन आए, फ्रस्ट्रेशन आए, वो होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हमने ये भी कल समझने का प्रयास किया था कि एक जो सत्य है, और वो ये है कि मेरा वास्तविक परिचय क्या है। जब हम रॉन्ग आइडेंटिटी के साथ चलते हैं तो फिर भावनाएं थोड़ा सा नेगेटिव होने शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो रॉन्ग आइडेंटिटी है वो सत्य ना होने के कारण वो जो गुड इमोशंस हैं उसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं? क्योंकि हमने ये भी कल समझने का प्रयास किया था, लाइफ इज नॉट अबाउट हैविंग, लाइफ इज नॉट अबाउट गेटिंग। चाहिए, मिलना, ये नहीं है। जीवन डूइंग भी नहीं है, करना भी नहीं है। जीवन
एक अनुभूति है, इट्स एन एक्सपीरियंस, एंड व्हाट आई एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ द टाइम विल डिटरमाइन माई क्वालिटी ऑफ लाइफ। और ऐसा देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेंड टू थिंक नेगेटिव एंड वी टेंड टू फील नेगेटिव। हमको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, हम हताश बहुत जल्दी हो जाते हैं, हम दुखी बहुत जल्दी होते हैं, हम परेशान ज़्यादा रहते हैं। लेकिन सुख और शांति और आनंद, इसको हम अनुभव करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, कल हमने समझा कि मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, एनर्जी हूं। और जब हम ये कॉन्शियस शिफ्ट करते हैं तो आत्मा की जो ओरिजिनल नेचर है, वो सुख शांति आनंद, उसकी अनुभूति करना स्वाभाविक हो जाता है। जब हम बॉडी और बॉडी के रोल के कॉन्शियसनेस में आते हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाए। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आज शाम के 6 बजे तक ऐसे रहे? होमवर्क था ना, ये होम प्ले किया? अच्छा, वो छोटू ने किया, ठीक है ना? आप लोगों ने किया? जिन्होंने किया वो हाथ ऊपर उठाए। अरे वाह, कभी चेहरा ऐसे भी हुआ सारा दिन में? आज का विषय भी कल के विषय से संबंधित है। आज रात को सोने के पहले आज के सारे दिन को चेक करना, डायरी और पेन लेकर, और देखना कि मैंने जिस प्रकार की भावनाएं क्रिएट की, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड, या मैंने जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड और रिएक्ट किया चीज़ों को, उस वैसे रिस्पॉन्स के अलावा एक ऑप्शन हो सकता है क्या मेरे पास? आई कुड हैव हैंडल्ड द सिचुएशन इन अ डिफरेंट वे। और ये चेक एंड चेंज, अगर आज मैंने कुछ गलती की, मैंने किसी पे गुस्सा किया मान लीजिए, और आज रात को सोने के पहले मैं रिफ्लेक्ट करता हूं इस सिचुएशन को, देयर कुड हैव बीन अ बेटर वे आई कुड हैव डेल्ट विद। बिना गुस्सा किए भी हम मैनेज कर सकते थे। अब तो हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, बट अब मैं रियलाइज कर रहा हूं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा हूं, रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं, और फिर कल सारा दिन में, क्योंकि आज मैंने रिफ्लेक्ट किया कि भाई ये मुझसे गलती हो गई, नहीं होना चाहिए था, एंड कल मैं उसको बहुत ध्यान और अटेंशन से रखता हूं, तो हम अपने भविष्य अर्थात डेस्टिनी को अच्छा बना सकते। नहीं तो कल भी वैसे ही सिचुएशन में और भी गुस्सा किया या और भी दुखी हुए, मुझे नहीं पता कल हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घटेंगी, बट अगर मेरा रिस्पॉन्स वैसा ही था जैसा कल का ही था, उतना ही गुस्सा, उतना ही चिड़चिड़ापन, उतना ही रिएक्टिव, तो देन आई एम नॉट क्रिएटिंग अ वेरी गुड डेस्टिनी। इस पर आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ठीक है? हम सब गुस्सा करते हैं। गुस्सा भी एक भावना है, इट्स अ नेगेटिव इमोशन या फीलिंग के लिए। गुस्सा करते हैं? जो करते हैं हाथ ऊपर उठाओ। जो गुस्सा करते हैं वो हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा, क्या बात, मेरे हाथ उठाने के बाद ज्यादा लोग उठा रहे थे। आप ही करते हो तो फिर तो हम हाथ ऊपर उठा सकते हैं। मैं तो आपको ये बता रहा था कि हाथ कैसे ऊपर उठाते, बाकी मैं गुस्सा करता हूं वो मैं नहीं बता रहा था, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, आप में से कोई है जो गुस्सा नहीं करते हैं? जरा हाथ ऊपर उठे। सब छोटे छोटे हैं। ये वो महान लोगों की कैटेगरी है जो गुस्सा खुद नहीं करते, वो दूसरों को गुस्सा दिलाते हैं। यस और नो? ये तो भाई दूध के धिले हुए, इनके कारण मम्मी का ब्लड प्रेशर चढ़ता है, ठीक है? एक बार बोलने से सुनते, 10 बार बोलेंगे और गुस्सा करके बोलेंगे तब जाकर ये सुनते, तब तो। लेकिन बिल्कुल करेक्ट है, हाँ, गुस्सा ये नहीं करते, दे क्रिएट एंगर इन अदर्स, ठीक है? अच्छा, तो हम सब गुस्सा
करते हैं, ठीक है। दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसी प्रश्न को एक पॉजिटिव इमोशन के लिए पूछूं, हम खुशी, शांति, आनंद ये सब करते हैं या ढूंढते हैं? खुशी ढूंढते हैं या खुशी करते हैं? हाँ जी, ढूंढते हैं। इसीलिए मैंने कल आपको होमवर्क दिया था कि आज शाम के 6 बजे तक ऐसे करना, ढूंढना नहीं। वो डिपेंड नहीं करता है सामने वाला आपसे प्यार से बात करे तो मैं खुश हो जाऊं, और अगर घर में कोई प्यार करने वाला ना मिले तो मैं बाहर ढूंढूं, कोई तो मिले। अब वो प्यार करने वाले को ढूंढो, फिर वो प्यार करे आपसे, शांति से बात करे, एंड देन लेट मी बी हैप्पी। अच्छा, तो हम सब खुशी को ढूंढते हैं और गुस्से को आज घर में जाना मम्मी, और ये छोटू पढ़ नहीं रहा है, ठीक है, और आपने एक बार प्यार से कहा बेटा टीवी बंद करके पढ़ ले, तो वो आपको ऐसे देखेगा कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। दूसरी बार भी प्यार से कहना कोई बात नहीं बेटा टीवी बंद करके पढ़ ले, वो मम्मी को पूछेगा। 2-4 बार 10 बार कहना। आई मीन छोटू का ना पूरा सिर घूम रहा है, हाउ इज मम्मी बिहेविंग, व्हाई शी इज नॉट गेटिंग एंग्री। और छोटू मम्मी को पूछता मम्मी क्या हुआ है, तो पता मम्मी आपको क्या जवाब देना है, कहना मैं गुस्सा ढूंढ रही हूं, मिल नहीं रहा है। अगर खुशी को ढूंढ सकते हो तो फिर जरा गुस्से को भी ढूंढ लो। गुस्से में तो हम PhD, बिना किसी के सिखाए। अगली बार हमारे अपूर्वा बहन आपके यहां 2 दिन का प्रोग्राम करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे संडे, प्लीज आइएगा, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, ठीक है। और पहला दिन का विषय होगा गुस्सा कैसे करना है। आप लोग अपूर्वा बहन को बोलेंगे दीदी मैं करा दूं क्लास। अरे हम सब एक्सपर्ट बैठे हैं यहां गुस्सा करने वाले। कितना दुख की बात है, गुस्सा किसी ने नहीं सिखाया आपको, किसी ने गुस्सा करना सिखाया? आइए आइए आइए, 2-day वर्कशॉप ऑन हाउ टू गेट एंग्री, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जमाने भर का प्रोग्राम है इस दुनिया में, शांति को कैसे प्राप्त अनुभव करना है, पारिवारिक संबंध को कैसे मजबूत बनाना है, कॉन्फिडेंस को कैसे लेकर आना है, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड। कितने प्रोग्राम्स हैं, अभी तो ऑनलाइन में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स। गुस्सा करने के लिए कोई क्लास नहीं। स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, वो सब बच्चे हाथ ऊपर उठाओ जो स्कूल में पढ़ते हैं। आपको कोई क्लास चैप्टर है हाउ टू गेट एंग्री? नहीं। कहां से सीखा गुस्सा करना? वो बोल रही है थैंक्स टू, हाँ बोलो छोटू। अच्छा, वो बोला मैं गुस्सा करता हूं। ये बच्ची बोली अच्छा हुआ कोविड आ गया, मुंह छुपा सकते जवाब ही नहीं देना पड़े। ऐसे कैसे हो सकता है कि नेगेटिव इमोशंस कोई नहीं सिखाकर हम एक्सपर्ट बन सकते हैं, बट फॉर पॉजिटिव इमोशंस वी हैव टू अटेंड क्लासेस। पॉजिटिव इमोशंस के लिए हमको समझाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, प्रैक्टिस करनी पड़ रही। कहां से कहां हम आ गए। मनुष्य बुद्धि, द ग्रेटनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एक्चुअली ग्रेटनेस नहीं है, it's sheer degradation, and we feel that we are very good human beings in real good times doing something great. Actually नहीं है। ऐसे नहीं थे हमारे पुराने लोग, ऐसे नहीं थे देवी देवताएं। हिंदू धर्म में विशेष देवी देवताओं का गायन। आप वो टेलीविजन में जो देवी देवताओं का सीरियल या एपिसोड्स दिखाते हैं ना, उसको मत कंसिडर करिए, वहां तो डायरेक्टर कुछ भी बना देता है। बट रियल में
देवी देवताएं बहुत रिफाइंड पर्सनालिटीज थे, उनको गुस्सा नहीं आता था। अगर वो भी गुस्सा करने वाले होते तो वो पूजनीय नहीं होते थे, हम उनकी पूजा नहीं करते थे, हम उनको श्रेष्ठ नहीं समझते थे, क्योंकि पूजन और श्रेष्ठता का आधार, चलो देवी देवताओं को ही छोड़ दो, गांधी जी हमारे जैसे ही थे। गांधी जी अपने जमाने में कितना दृढ़ प्रतिज्ञा था उनको, इतना कॉन्फिडेंस था अपने अहिंसा पे। एंड जब एक बार चौरा चोरी एक इंसिडेंट था जहां पर जो भारत के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो ब्रिटिश के ऑफिसर पुलिस वालों ने उनको उकसाया, तो रिएक्शन में भारत के लोगों ने वो पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दिया, और उसमें कुछ जो पुलिस के लोग थे वो उनका डेथ हो गया। तो पता है गांधी जी ने क्या कहा? एंड दैट्स हिज फेमस कोट। गांधी जी ने कहा मेरे को कोई प्रोटेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमने जो किया वो गलत है। तो मोहम्मद अली जिन्ना उनको कहते हैं, हेलो, जो जलियांवाला बाग में हुआ वो ठीक लगता है आपको, और उसके तुलना में हमने 2-4 पुलिस वालों को मार दे तो कौन सी बड़ी बात हो गई? एंड द होल वर्ल्ड के न्यूज़पेपर में लिखा है गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट व्हाट दे डिड, क्योंकि गांधी जी वॉज इन फैक्ट स्पीकिंग इन फेवर ऑफ, जैसे ब्रिटिशर्स के फेवर में बात कर रहे थे कि नहीं मैं आंदोलन को रोक दूंगा। तो चाचा नेहरू कहते अब आप नहीं रोक पाएंगे लोगों को, लोग भड़के हुए हैं, आप कुछ भी कर लो नहीं रुकेंगे। पता गांधी जी कहते नाउ दिस इज हिज कन्विक्शन, ये उनकी महानता थी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने कहा मैं कहूंगा, और अगर वो लोग नहीं मानेंगे, भारत के लोग आंदोलन को नहीं रोकेंगे, देन मैं सत्याग्रह करूंगा, मैं पानी का एक बूंद नहीं पीऊंगा। एंड देन गांधी जी सेड an eye for an eye will turn the whole world blind and I don't want an iota of such freedom। मेरे को ऐसी आजादी नहीं चाहिए जहां पर हम दुश्मनों को मारे, दुश्मन हमको मारे और हम स्वतंत्र भारत की कल्पना करें। नो। और तब फिर मोहम्मद अली जिन्ना जी कहते हैं ये न्यूज़पेपर वाले कोट नहीं करेंगे, वो तो बहुत सेलेक्टिव होते हैं मीडिया वाले। ऐसे दृढ़ता थी उन महान लोगों में, तब जाकर हम उनको राष्ट्रपिता कहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक इंसान के अंदर ऐसा कैसा अहिंसा कूट कूट कर भरा हुआ है, तब जाकर के वो राष्ट्रपिता और पूजन के लायक। और उनसे एक कदम आगे आप देवी देवताओं को देखेंगे तो उनमें किसी भी प्रकार की कमी कमजोरी नहीं, संपूर्ण निर्विकारी। तो क्या हम भी, जो हमारे अंदर ये जो प्रोग्रामिंग है ना, मेंटल मॉडल्स है ना, इसको चेंज करना है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह जवाब दिया, गुस्सा तो हम करते हैं, शांति को हम ढूंढते हैं। शांति तो करते नहीं है ना। शांति एज एन इमोशन इज ऑल्सो टू बी एक्सप्रेस्ड, पुट इनटू एक्शन। गुस्सा तो दिख जाता है चेहरे पर, हम गुस्सा करते हैं, आंखों से करते हैं, भावनाओं से करते हैं, मुख से करते हैं, बॉडी के लैंग्वेज से कर जाते हैं, और कभी कभी तो वो नेचुरली झलक जाता है, इतना कूट कूट कर हमारे अंदर गुस्सा भरा हुआ है। बट व्हेन इट कम्स डाउन टू पीस एंड हैप्पीनेस, इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, तो भावनाओं का निर्माण करना ये बहुत कॉन्शियस प्रोसेस होना चाहिए, और ये कॉन्शियस एफर्ट को ही हम मेडिटेशन कहते हैं। चलिए आज के विषय पर आते हैं, और वो है डिजाइन योर डेस्टिनी। आपके अनुसार डेस्टिनी क्या है? हाउ विल यू डिफाइन डेस्टिनी? क्या होता है? कैसे कहेंगे ये मेरा डेस्टिनी है? क्या है डेस्टिनी? डेस्टिनी की परिभाषा को हम, हाउ डू यू अंडरस्टैंड अबाउट डेस्टिनी? बोलिए। क्योंकि जब तक हमको डेस्टिनी का
सही भावार्थ नहीं पता है उसको हम डिजाइन नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट्स डेस्टिनी? हाँ जी, आप लोग सोचते बहुत अच्छा है। हाँ? इतना अच्छा तो हमारे बच्चे अगर सोचना शुरू कर देते ना तो क्या से क्या बन जाते थे। क्या शांति और कितनी एकाग्रता से आप लोग चिंतन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ बताइए, व्हाट इज हम ब्रदर गोएड? जो हम जन्म के साथ लेकर आते हैं। ये डेस्टिनी पास्ट का होता है कि फ्यूचर का होता है? डेस्टिनी इज ऑलवेज लुक्ड अपॉन एज अ फ्यूचर एस्पेक्ट और अ पास्ट एस्पेक्ट? फ्यूचर, ठीक है ना। हाँ तो आप फ्यूचर में बताइए डेस्टिनी मतलब क्या? सिस्टर अ बिट लाउडली। हाँ क्या बना रहे हैं इसको, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या बनाना है आपको? हाँ जी, डिजायर्स कंप्लीट कर रहे, टू गुड। ये डिजायर्स को थोड़ा सा डिफाइन करिए सर। हाँ, डिजायर्स को हिंदी में महत्वाकांक्षा और इच्छाएं कहती है, थोड़ा डिफाइन करिए, व्हाट इज इट? एक डिजायर बता दीजिए। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब सामने वाले को कंफ्यूज करो अच्छी रीति से। टू गुड सर। हाँ वही महत्वाकांक्षा, इच्छा, डिजायर्स, एक दो बता दीजिए एग्जाम्पल। क्या होना चाहिए? फ्लैट। बहुत अच्छा, टू गुड, ये अच्छा है। हाँ और बताइए। हाँ जी, ओके। सो एक्सपेक्टेशंस आर माय डेस्टिनी, जो हम चाहते हैं हर प्रकार से, पारिवारिक, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, देन दिस इज ऑल डेस्टिनी। अच्छा, और आप बच्चों बोलो, आप लोग पढ़ाई करते हो? क्या पढ़ते हैं आप लोग? पढ़ते हो? फर्स्ट रो, क्या पढ़ते हो? हाँ जी, इंजीनियरिंग। अच्छा ठीक, वो इंजीनियरिंग। हाँ बताइए आपका डेस्टिनी क्या? जोर से बोलिए। क्या बात है, दिस इज इंटरेस्टिंग। वो ना फ्लैट वैट तो बहुत दूर की बात है, एग्जाम पास हो जाए यही हमारा बहुत अच्छी डेस्टिनी है। अगर उसमें पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, सो माय फ्यूचर लुक्स टू बी वेरी गुड। ये भी एक छोटा सा मैं कहूँगा इसमें हमको रिफाइनमेंट लाना पड़ेगा टू रीडिफाइन व्हाट डेस्टिनी इज। दो प्रकार से डेस्टिनी का एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, द डेस्टिनेशन, द एंड, जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। ठीक है, जो आपने उत्तर दिया वो भी करेक्ट है। सो मे बी एक शॉर्ट टर्म जहां मैं पहुंचना चाहती हूँ वो है ये सेमेस्टर एग्जाम्स अच्छी तरह चले जाए, अच्छे मार्क्स मिल जाए। मे बी ऑन अ लिटिल लॉन्गर मैं फ्लैट लेना चाहता हूँ, दैट कुड बी योर डेस्टिनेशन। ये सब बाहर के डेस्टिनेशंस हैं, या एक अंदर का भी डेस्टिनेशन। क्या हम ऐसा डेस्टिनेशन बना सकते हैं कि मैं सदा खुश रहूं, सदा निश्चिंत रहूं? अब होता क्या है पता है, वो फ्लैट के चक्कर में पूरा टेंशन, वो एग्जाम के चक्कर में दिन रात ऊपर नीचे हम हो रहे हैं। तो अगर वो मैंने डेस्टिनेशन में पहुंच भी गया, फ्लैट मिल भी गया और मैं एग्जाम पास भी हो गया, बट जीवन में क्या किया फिर? टिल द टाइम यू रीच द डेस्टिनेशन, यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में आपका ये जर्नी का एक्सपीरियंस क्या रहा? पीसफुल था, कंफर्टेबल था, इजी था, हैप्पी था? तो क्या फायदा ऐसा डेस्टिनी पा करके कि व्हेन आई एम नॉट एंजॉयिंग द होल प्रोसेस? If just destination is certain goal post, destination is certain लक्ष्य कि मैं ये प्राप्त करना चाहता हूं, मेरा अपना से ये एक्सपेक्टेशन है, परिवार के लिए ये एक्सपेक्टेशन है,
और हम सब मेहनत भी कर रहे हैं, क्या फायदा फिर? सो वंस आई रीच देयर, यू कम अप विद अनदर पोस्ट, गोल पोस्ट, और फिर द सेम रूटीन, फिर और मेहनत, फिर और कॉम्प्लिकेशन। अब इन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया, अब यहां तो रुकेंगे नहीं। लेट अस अज्यूम शी डिसाइड्स टू गो फॉर एन एमएस प्रोग्राम। एमएस का सिलेबस, एग्जाम, कंपटीशन इज मच मोर डिफिकल्ट देन अ बीई, यस और नो? आई डोंट नो, लेट अस अज्यूम यस। अब हमको आदत लग चुकी है, द जर्नी इज फुल ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, वहां पे और स्ट्रेस और एंजाइटी, क्योंकि गोल पोस्ट और ज्यादा हो चुका है। So what do you mean by destiny? If destiny is just a destination, then थोड़ा सा गड़बड़ है। चलिए इसके लिए थोड़ा सा हम, अगर वो destiny is a process also and reaching the destination and being there with lot of good emotions, उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जनरली दोस्तों, कल भी मैंने इस पे थोड़ा सा आपसे चर्चा की थी कि आप समाज में या घर में या परिवार में आपके सामने कोई मूड, जिसका मूड खराब है, वो ऐसा बैठा हुआ है, मुंह थोड़ा लटका हुआ है, थोड़ा उदास है, तो हम क्या करते हैं? हम उनका मूड चेंज करने का प्रयास करते हैं। और आप और हम कैसे मूड चेंज करते सामने वाले का? आपके सामने कोई बैठा है, उसका मूड खराब है फॉर सम रीजन, और आपको अच्छा नहीं लग रहा है ये ऐसे मूड खराब करके क्यों बैठे हैं, तो हम क्या करते हैं? उसका मूड ठीक करने का प्रयास करते हैं। ठीक है? और हम कैसे उसका मूड ठीक करते हैं? अरे छोड़ो ना, ऐसा मत सोचो, जो हो गया सो हो गया, चलो अब इसके बारे में यस, ऐसे ही कहेंगे। अच्छा, आपका मूड खराब है, सामने वाला आपके मूड को ठीक करने का प्रयास करा तो शायद वो वही करेगा। कोई दूसरा आपका मूड ठीक करे, आप किसी का मूड ठीक करो, कोई किसी का मूड ठीक कर भी रहा है, करने में सक्षम भी है और सफल भी हो जाते हैं। करेक्ट? क्या कभी खुद का मूड ठीक किया है? कि हमेशा ये प्रयास रहा है कि जब मेरा मूड खराब हो तो कोई दूसरा व्यक्ति आकर मेरा मूड ठीक करे? और मनुष्य आजकल, चलो व्यक्ति तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बहुत इजी है मूड ठीक करना, वो है नेटफ्लिक्स। वो मतलब डिपेंडेंसी भी नहीं है किसी व्यक्ति के ऊपर। या तो आईपीएल देख लो, या सिनेमा चले जाओ, या मेनोरा मॉल चले जाओ। और पता है, रियलिटी बाइट्स पिछले 2 साल में ये भी सब बंद था। अब समझ में नहीं आ रहा था यार मूड कौन ठीक करे, क्योंकि लोनावाला जा नहीं सकते थे सैटरडे संडे। अभी तो मंडे टू फ्राइडे मरो मतलब ऑफिस में, और सैटरडे संडे मूड ठीक करने के लिए लोनावाला में स्विमिंग पूल वाला रिसोर्ट, और वहां डुबकी लगाओ। मतलब वैसा वाला भी डुबकी और ऐसा वाला भी डुबकी, 2 in 1, अंदर और बाहर ड्राउंड। अब तकलीफ मनुष्य की इस बात की थी कि जो एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ मूड ठीक करने वाला वो सब बंद था। और कल की डेट में गलती से अगर कोविड बाहर वायरस और इंटरनेट का वायरस हमारे नेटवर्क में अगर आ गया, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू ऑल ऑफ अस। और कई लोग तो इतना ओवरवेल्म्ड हो गए थे, न्यूज में देखे वो, उन्होंने जिंदगी में स्टैटिस्टिक्स में 60 से ज्यादा मार्क्स नहीं कमाए होंगे, लेकिन कोविड में स्टैटिस्टिकल फिगर्स पर उनका इतना अटेंशन था। दिल्ली में कितना केस है, यहां नीचे आ रहा है, उतना आ रहा है, एवरेज कितना है, क्या आरटी कुछ तो भी परसेंटेज था। एंड देख करके दुखी हो रहे थे, सुन करके परेशान हो रहे थे। तो प्रश्न पूछता हूं, क्या आप अपने आप के साथ बैठ करके अपना मूड ठीक कर सकते हो? इतनी काबिलियत है? और पता है हम क्यों नहीं कर पाते हैं?
क्योंकि सामने वाला मेरा मूड इसीलिए ठीक कर पा रहा है क्योंकि जिस मनोस्थिति में, जिन विचारों में, जिन भावनाओं में मैं हूं, सामने वाला डिफरेंट एंगल दे रहा है उस पर्सपेक्टिव को। वो एक अलग सोच रहा है, मैं नहीं सोच पा रहा हूं। मेरे को मान लीजिए किसी कारणवश मैं दुखी हूं, मैं परेशान हो रहा हूं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं हुआ, और सामने भाई साहब आए, बोले अरे गिरीश क्या हुआ, मैंने कहा वैसे बहुत प्रॉब्लम है। And what he is doing is, he is forcing me, prompting me, inspiring me to think different. And अगर वो मुझे उस वक्त जहां मेरा मन खिंच रहा है, जहां मेरी भावनाएं जा रही है, उसको पकड़ करके दूसरे डायरेक्शन में ले जाए, तो then I feel little relaxed. मुझे अच्छा लगेगा। मैंने कहा और अच्छी बातें सुनाइए, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब वो जो सुना रहे हैं उसके आधार पर मैं अपनी सोच को रीडायरेक्ट कर रहा हूं। सो द मोमेंट जो आप सोच करके दुखी हो रहे हो, उससे हट करके कोई दूसरा सोचोगे तो आपका मूड ठीक हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन गिरीश, अभी मैं दुखी हूं, कैन गिरीश जो दुखी होने वाले विचार क्रिएट कर रहा हूं उसके अधीन, उसके स्लेव ना बन करके, आई डिसाइड टू कॉन्शियसली थिंक इन अ डिफरेंट वे, आई डू द सेम विथ माई सेल्फ। नाउ दिस इज कॉल्ड एज, आपने कोविड में बहुत सुना होगा, नाउ दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ केयर। Someone else cares for me, someone else inspired me, someone else soothes me, someone else tells me nothing to worry. तुम ऐसा क्यों सोच रहे, ऐसा सोचो ना। मैंने कहा हाँ पापा, मैंने तो सोचा ही नहीं था। अरे ऐसे सोचने से मन हल्का हो रहा है। So the dad is giving me a different perspective. I feel relaxed. Okay dad, no problem, now I'm relaxed. Now the question is, why depend on a dad? I mean ठीक है, you have a dad, fantastic, but then every time your dad will not be there with you. So can I become my own dad? Can I become that own friend? Can I become somebody who thinks in a different way? पता है क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम सब है ना अपने फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पाते हैं। पता है हम क्या कहते हैं? कल है ना मेरा मूड ही खराब था, मैं बहुत दुखी था, मेरे को कल बहुत गुस्सा आया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, नाउ दिस वाज ऑल द नेगेटिव फीलिंग्स दैट आई एक्सपीरियंस्ड और आई एम एक्सपीरियंसिंग नाउ एंड देन, ठीक है, और अगर मैं आपको कहूं प्लीज चेंज योर फीलिंग, तो पता है मनुष्य क्या कहता, वो कैसे करें भाई? तो इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, हम फीलिंग के लेवल पर कभी भी चेंजेस करने का अगर प्रयास करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। आप रो रहे हो और मैं आपको बोलता हूं रोना बंद करो, आगे बढ़ो भैया। अब हो रहा है, मेरे को रोना आ रहा है, दुख हो रहा है, और आप बोलते दुखी मत हो, खुश हो जाओ। सो इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, ये जो फीलिंग है, फीलिंग के पहले भी कुछ आधार है। फीलिंग ऐसे ही नहीं आती है। फीलिंग का कारण है हमारे विचार, अच्छा या बुरा। सो द स्टार्टिंग पॉइंट इज माई थॉट्स। मैं वो जो डेस्टिनी का निर्माण का स्टेप बाय स्टेप पिलर्स बता रहा हूं। सो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग इज माई थॉट्स। थॉट्स विल मैनिफेस्ट इनटू फीलिंग्स, और फीलिंग्स बस फीलिंग्स तक रुकता नहीं है। उसके बाद वो फीलिंग्स कहो, मूड कहो, इमोशंस कहो, वहीं ऑल 3 in 1 कैटेगरी में, उसके डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं। ठीक है, आपका फीलिंग आया, फीलिंग के बाद आपका एटीट्यूड बनता है, जिसको हम वृत्ति कहते हैं। और हम सबके लिए हमारे पास एटीट्यूड है, मतलब एक प्रकार का जजमेंट है। ये दुनिया ही ऐसी है, दैट्स योर एटीट्यूड। पता है दुनिया ऐसी क्यों है? क्योंकि दुनिया को देख करके मेरी फीलिंग्स वैसी आ रही है। और फीलिंग्स वैसी क्यों आ रही है? क्योंकि दुनिया के बारे में मेरा सोच ही ऐसा है। जैसा सोचेंगे वैसे महसूस करेंगे, वैसा ही वृत्ति, योर एटीट्यूड बनेगा, अच्छा या बुरा। कुछ भी कर लो गिरीश भाई, ये दुनिया ठीक नहीं होने वाली।
अब वो उनका दृष्टिकोण है। क्यों उनका दृष्टिकोण ऐसा है? क्योंकि उनको दुनिया के बीच रहते हुए वैसी ही नेगेटिव महसूसता हर जगह हो रही है, उनको हर जगह नेगेटिव ही नजर आ रहा है, नेगेटिव ही इमोशंस वो फील कर रहे हैं। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी सोच में उनको वो नेगेटिव ही नजर आ रही है। एटीट्यूड। और पता है आजकल लोग क्या सिखाते हैं? हाउ टू क्रिएट पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, कभी भी इसमें आप वर्क नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस यू वर्क ऑन टू द फंडामेंटल्स। एंड द फंडामेंटल basis of building a very positive attitude is your thoughts, or maybe one step ahead is your feelings. तो पॉजिटिव फीलिंग्स लाइए, उसके पहले पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करिए, उसको बनाना सीखिए, तब जा कर के पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। और जहाँ एटीट्यूड बना, फिर आता है हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर, हमारा कर्म, एक्शंस। उसके अनुरूप हम रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट करेंगे। और मैंने अगर मेरे मन में आपके लिए नेगेटिव विचार, आपके साथ उठना बैठने में मेरे को नेगेटिव इमोशंस, उसके कारण मैंने आपके लिए एक एटीट्यूड बना लिया, ये तो ऐसे ही हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, इनका तो काम ही झूठ बोलना है, इनके तो रस रस में, नग नग में झूठी झूठ समाया है, ही इज लाइक दैट, ठक। अब हो सकता है वो सारी दुनिया से झूठ बोलते होंगे, आपको सच बोलते होंगे, लेकिन आपको तो दिखता ही नहीं है सच। दैट्स हाउ द आईज आर, दैट्स व्हाट योर दृष्टिकोण इज। अब आपका व्यवहार में आप कभी भी उनके साथ प्यार से नहीं बात करोगे। हाँ, क्योंकि घर वाले हैं, बोलेंगे हाँ खाना खा लो, रख दिया है। और जिनसे आपका प्यार होगा बहुत अच्छा, आइए आइए प्लीज़, हाँ खाना खाइए, हाँ मैंने आपके लिए विशेष बनाया, आप हमारे घर में आते हैं ना। तो ये व्यक्ति बोलता है यार हमें तो नहीं खिलाती ऐसे, बट नेचुरल है। सेम दो लोग, सेम आपका एक्शंस है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। चेक करिए अपने आप को। जिससे आपका प्यार होगा या उनको आपसे प्यार होगा या आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, उनको फोन आते ही साथ वाह, उठाया भी नहीं, और ऐसे वैसे का फोन आ गया, कितना फोन करते हैं, हाँ हेलो अभी बिजी हूं, कल बताती हूं। और ये हेलो हाँ मैं ना बहुत बिजी हूं, तेरे को फोन करूं 5 मिनट के बाद। ये है हमारा एक्शन, कर्म। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप तो ऐसा करते ही नहीं। सबके लिए सेम, whether the other person is good or, अच्छा अब ये बिहेवियर में चेंज क्यों हो रहा है? And that's the kind of attitude you have created. अच्छा वो एटीट्यूड ऐसे क्यों क्रिएट हुआ? Because that's the interactive में हमारा फीलिंग्स, इमोशंस जागृत हुआ। And why that? Because the kind of thoughts I've generated for the other person. ठीक है, अब आपके कर्म ऐसे हो गए। अब मैंने एक बार आपके लिए कर्म में मैंने थोड़ा हार्शली बात किया, मीन होकर बात किया, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार, बार बार किया हुआ व्यवहार और कर्म बनता है हमारे संस्कार या फिर हमारी हैबिट। मैं ना ये डेस्टिनेशन पे जा रहा हूं, यात्रा कर रहे हैं हम लोग, और हम इसको चेंज करना चाहते हैं, हम अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं। लेकिन भाग्य ऐसे नहीं बदल सकता, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, उसका जो मूलभूत आधार है, जिसको परमात्मा कहते हैं संकल्प। जितना ज्यादा संकल्पों में शुद्धि, उतना ज्यादा आपका भाग्य श्रेष्ठ, आंतर भी बाहर भी। तो अब हमारी आदत हो गई है, एक ही कर्म को बार बार करेंगे ना, वही नेचुरल नेचर हो जाता है। देन वी से इट इज योर हैबिट। Habit will lead to the last and final aspect, which is called as a personality. इनका पर्सनालिटी बहुत अच्छा, और जनरली लोग ये कहते हैं पर्सनालिटी विल डिफाइन योर डेस्टिनी। आप क्या हैं, इनका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, इनका पर्सनालिटी ठीक है, इनका पर्सनालिटी ठीक नहीं है। और हम भी कहते हैं बेटा देख ना उनकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी, कितने कॉन्फिडेंट है, तू भी ऐसे बन तो तेरा भाग्य बहुत अच्छा होगा। यू कैन पास योर एग्जाम, यू कैन गेट इनटू MS, यू कैन हैव योर फ्लैट, जो भी है आप डेस्टिनी आप बता रहे हो।
पर्सनालिटी से डेस्टिनी नहीं बनता है, विचारों से डेस्टिनी बनता है। प्रश्न, बचपन से पता है हमको क्या सिखाया मम्मी ने? अच्छी तरह पढ़, अच्छी तरह खाना खा। ऐसे नहीं खाते बेटा, ऐसे खाओ, ऐसे नहीं बैठते, ऐसे बोलो, बड़ों से ऐसे नहीं बात करते। पता हम कहां पर काम कर रहे हैं? हैबिट पे, कर्म पर। किसी ने नहीं सिखाया बच्चे कैसे सोचो। उस सोचने वाला जो एलिमेंट है ना, वो है ही नहीं है हमारे एजेंडा में। वी आर ऑल वर्किंग एट द बिहेवियरल लेवल, हैबिट लेवल, पर्सनालिटी लेवल, स्पीच लेवल, कर्म लेवल, व्यवहार लेवल। और अगर बच्चे ने आपके साथ थोड़ा ऊपर नीचे बात कर लिया, कुछ गलत शब्द मम्मी ने लगाया, तो ऐसे बात करते कि तेरे को बात करने की तमीज नहीं, और फिर 2 दिन बाद वैसे ही बात कर रहा है। वो थॉट लेवल, हमने उनको बताया तुमको सोचना क्या है, कैसे सोचना है, कब सोचना है, क्या क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट करना, स्कूल में सिखाया? हेलो, इंजीनियरिंग में है कोर्स हाउ टू थिंक? वो तुम्हारा प्रॉब्लम भैया। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम आपको पढ़ा देंगे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का मैं टीचर हूं, मैं आपको सिखा दूंगा व्हाट मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट, बट सोचना इट्स योर प्रॉब्लम। मुझे याद आता है, आई विल शेयर अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। मैं जब छोटा था ना, तो एक बार मैडम ने कहा, बच्चों मेंटेन साइलेंस, मेरे को प्रिंसिपल सर ने बुलावा भेजा है, मैं जरा मिल के आती हूं। और गिरीश वाज सो एक्साइटेड। हमने कहा मैडम वहीं रहिए, वापस ही नहीं आएंगे तो भी चलेगा, डिस्कस एवरीथिंग, हम लोग फ्रीडम, हम मस्ती कर सकते। एंड मैडम वाज वेरी स्मार्ट, सुपर स्मार्ट। और पता है उन्होंने मुझे कहा, गिरीश कम हियर, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा उधुम मचाता, सबसे ज्यादा नॉटी। मतलब चोर को ही कोतवाल में पुलिस बना दो तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ये हाल था। शी वाज टू स्मार्ट। उन्होंने कम गिरीश हियर। मैंने कहा यस मैडम, यू विल मॉनिटर द क्लास। अभी तक मैं उस पार्टी में था, मस्ती वाले पार्टी में था। अब क्योंकि मैडम ने मुझे इस पार्टी में, और हम तो पार्टी बदलने में टाइम नहीं लगाते थे, और चूंकि मैं इस तरफ आ गया, मॉनिटर करना माना यू आर द लीडर, सारा क्लास आपके कंट्रोल में। मैंने कहा यस मैडम, डोंट वरी, यहां से ना करके आवाज बाहर नहीं निकलेगी। तो मैडम ने कहा, बच्चों इसने अगर किसी का नाम कंप्लेंट किया तो देख लेना तुम्हारी खैर नहीं। पावर ऑफ अटॉर्नी गिवन टू मास्टर गिरीश। मैडम का पावर पूरा गिरीश के पास आ गया। बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गए, छाती फूल गया, आंखें तेज, बाइनोकुलर, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, पता नहीं कौन कौन सा स्कोप आ गया, इतना माइन्यूटेस्ट डिटेल में। राहुल सिर नीचे नहीं करो, सीधे बैठो। नहीं गिरीश, मैंने नहीं नीचे किया। क्या आनंद की अनुभूति हो रही थी उस वक्त। और जब टीचर इधर रहती तो सबसे ज्यादा नटखट मैं ही था, और यहां पे तो मैं हिलने नहीं दे रहा हूं किसी को। क्या परिवर्तन आ गया। और वो राहुल भी मेरा नंबर 2 था मस्ती करने में, शांति से तो वो बैठ नहीं सकता था। राहुल मैंने चॉकस्टिक उठा लिया है, मैंने तुम्हारा नाम लिखना आर। नहीं गिरीश, अभी मैं नहीं करूंगा। ओह कितना मजा आता था किसी को कंट्रोल करना। मैडम ने मुझे पता क्या कहा था, गिरीश यू विल माइंड द क्लास। एंड आई वॉज माइंडिंग द क्लास। मैं ब्रह्मा कुमारीज में आकर एट द एज ऑफ 23, वो तो छोटे बचपन की बात बताई थी, एट द एज ऑफ 23, 24 ब्रह्मा कुमारीज में आकर एक चीज मुझे कहा गया, जिंदगी भर सिर्फ माइंड किया है दूसरों को। एंड द सिस्टर हु वाज इन फ्रंट ऑफ मी गेटिंग मी थ्रू दिस नॉलेज, उन्होंने कहा, गिरीश कैन यू माइंड योर ओन माइंड फॉर द नेक्स्ट 5 minutes? मैंने कहा व्हाट? आदत पड़ी हुई थी दूसरे को माइंड करने की, खुद को माइंड करना, खुद का मॉनिटर बनना तो हमारे एजेंडा में ही नहीं है, और हम नहीं सिखा रहे इन बच्चों को अनफॉर्चुनेटली। दैट्स द रीजन व्हाई द माइंड इज सो फ्लक्चुएटिंग। उसको तो मैंने प्यार से बिठाया ही नहीं। ये अटेंशन पे रखा कि कैसे बोलना नहीं तो मम्मी डांटेगी, ये अटेंशन रखा कि खाना कैसे खाना है।
आई रिमेंबर मेरी एक फ्रेंड है इन द इंडियन आर्मी, मैं उनके जब घर गया था तो हमारी तो आदत है भाई हम हाथ से ही खाते हैं चावल रोटी। अब उनका जो पार्टीज होता है, उनका जो लाइफस्टाइल होता है, उसमें दे कैन नॉट ईट थ्रू देयर हैंड। द लिटिल वंस आल्सो बीन ट्रेन्ड हाउ टू यूज दोस नाइफ एंड द फॉर्क एंड एवरीथिंग। और मैं उसके छोटू, मेरे को बच्चे बहुत, मैंने कहा हाथ से खाना, मम्मी डांटती है ना। सो मम्मा हाथ से खाने का संस्कार बना रही है, गुड, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट अच्छा सोचने का, सकारात्मक चिंतन करने का, राइट थिंकिंग का ट्रेनिंग। कि बच्चे कम मार्क्स मिला है ना, रो मत, इट्स ओके। एंड यू शुड टेल योरसेल्फ कल की डेट में वॉट एवर वॉज योर डेस्टिनी, द लिटिल वन, द गोल पोस्ट, कि मुझे एग्जाम में इतने मार्क्स मिलने चाहिए, फॉर सम रीजन नहीं मिले, चलो वो तो मेरे को डेस्टिनी नहीं प्राप्त हुआ। अच्छा वो डेस्टिनी नहीं प्राप्त हुआ, फिर भी मैं व्हाट आई कैन डू, वो थॉट लेवल पर मुझे चेंजेस लाना है। सो प्लीज ये बात को बहुत अच्छी तरह रखिए और इन बच्चों को सिखाइए। थॉट्स विल मैनिफेस्ट इनटू फीलिंग्स, feelings will get converted into attitude, attitude will lead to the action, repeated action makes a habit and your habit is your personality। आप कितने भी कोट सूट पहन के जाओ, आपकी पर्सनालिटी झलक जाएगी, आप कहीं पर भी रहो। I have seen that happening, friends. I mean, with due respects to all people who wear suits and ties, मुझे याद आता है मैं कश्मीर नहीं, चंडीगढ़ से मैं दिल्ली आया, दिल्ली से मेरी फ़्लाइट थी मुंबई के लिए, और मैं फॉर सम रीज़न द फ्लाइट गॉट डिलेड, और मैं इतना थका हुआ था कि वो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में वो सोने वाले एक होता है फैसिलिटी, और मैं उसमें लेट गया। मेरा 1 डे प्रोग्राम था, हैंड बैगेज था, मैंने रखा और मैं सो गया, सचमुच मैं गहरी नींद में सो गया। मे बी आफ्टर 1.5-2 आवर्स मैं उठा। I said, my Girish, I should have reached Mumbai. I'm still in IGI, Indira Gandhi International Airport. गया, प्लेन गया, इतनी आवाज वो बोर्डिंग गेट पे। लकीली मैंने ये पाया कि मेरी फ्लाइट 2 घंटा डिलेड हो गई है, पब्लिक चढ़ गए हैं उनके ऊपर। फिर देखा क्या हुआ, सम टेक्निकल स्नैग, वो ठीक नहीं हो रहा। फाइनली उन्होंने कहा चलो बोर्डिंग स्टार्ट करते। हम सब बैठे प्लेन में, ठीक है, आई मीन दिस इज रियल इंसिडेंट। अब वो पायलट ने उसको रनवे में लेके गया, रनवे में उसने प्लेन को बहुत स्पीड ले भी लिया। जैसे ही टेक ऑफ करना था तो फिर पायलट ने अनाउंस किया, स्टिल आई एम फेसिंग अ टेक्निकल स्नैग, आई कांट टेक ऑफ, आई एम रिटर्निंग इट बैक टू द बे। और जैसे ही उसने ये अनाउंस किया ना, मेरे बाजू में एक भाई साहब गड़बड़ हो गया। मैंने मन ही मन सोचा, भैया ऊपर अगर बोलता था तब क्या करते थे तुम? गुड दैट तुम लैंडिंग में, मतलब उसको अभी पता चल गया। अगर 30,000 फुट पर पता चलता था तो तुम उसको गाली देते थे। मतलब गाली देना तो मेरी पर्सनालिटी है। और पता है वो क्यों है? क्योंकि मूलभूत हमारे संकल्पों में हर चीज को रिएक्ट करना और नेगेटिव देखना, क्योंकि मेरा कन्वीनियंस के अनुसार हो सकता है मुझे जल्दी पहुंचना, हो सकता है मुझे नेक्स्ट फ्लाइट पकड़नी, आई अंडरस्टैंड द इनकन्वीनियंस, बट टू जंप योर गन एंड से दैट यू आर रॉन्ग, ये हमारा, और उसका आधार हमारे संकल्प है। अच्छा चलो, फिर हमको वापस लेकर आ गए, नो आइडिया हमको कब वापस जाने वाले। सब पैसेंजर एजिटेटेड। और पता है एक भाई साहब क्या करते, एयर होस्टेस, इतनी छोटी लड़की, आई मीन एयर होस्टेस आर वेरी यंग, दिस गाय वेरी एल्डरली, आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम नॉट saying who is wrong, who is right, I'm just trying to share an experience. Can't I remain at ease and at peace? I mean they are also equally at in distress. तो पता है वो क्या कहते, आपको नहीं पता मेरे को डायबिटीज है, मैं 2 घंटे से कुछ खाना नहीं खाया हूं। एंड लुक एट दैट एयर होस्टेस, इतनी छोटी बच्ची, बोले सर वी आर ट्राइंग, वी आर स्पीकिंग टू द ग्राउंड स्टाफ, आपके लिए खाने का व्यवस्था है। आपने देखा है पुणे के ट्रैफिक में लाल बत्ती से ग्रीन हुआ नहीं, लेकिन पीछे वाला हॉर्न बजाना शुरू करता है, और सामने वाला कहता है भैया रॉकेट नहीं है कि बटन दबाओ करके निकल जाए। अरे मेरे को गियर में डालने दे, 2 सेकंड तो वो पीछे वाला, आई डोंट नो वेदर यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट और नो। आदत है। पता है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा मूलभूत संकल्प में पेशेंस, कैन आई बी अ पेशेंट पर्सनालिटी, आई एम अ पेशेंट सोल, पेशेंस इज माई ट्रू क्वालिटी,
इसके द्वारा आप अपने डेस्टिनी को बना सकते हो। इंजीनियर बन जाएंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, आप अच्छे ड्राइवर भी बन जाएंगे, लेकिन सामने वाले को दुखी करना, खुद इरिटेटेड रहना, खुद का ब्लड प्रेशर चढ़ाना है, ये डेस्टिनी नहीं होना चाहिए। तो विचार, और मुझे ब्रह्मा कुमारी इसीलिए बहुत अच्छी लगती है, और मैं डंके की चोट में कहता हूं, क्योंकि वो मानव जीवन के वेरी बेसिक फंडामेंटल्स को बहुत अच्छी तरह रिफाइन करती। हर दिन बिठाकर हमारे यहाँ हमारे सेशंस में हमको बोलते चेक करो चेक करो चेक करो, ये जो संकल्प है इस पे, एंड देन चेक व्हाट फीलिंग। गिरीश, सारा दिन आपने क्या विचार किया? खुश रहे, शांत रहे, इजी रहे, मीठे रहे, मधुर रहे, कि गुस्सा आया, क्यों आया गुस्सा, कौन से थॉट्स क्रिएट किए, कौन सा ट्रिगर फैक्टर था, इतने डिटेलिंग में जाकर, विच अ साइकोलॉजिस्ट वुडंट आल्सो डू इट। एंड बिलीव मी, देन यू चेंज, योर पर्सनालिटी बिकम्स, आपको दिखाना नहीं पड़ता, यू आर ऑल ऑटोमेटिकली, नेचुरली यू आर एट ईज, यू आर नेचुरली वेरी ग्राउंडेड, यू आर नेचुरली वेरी रिस्पेक्टफुल टू द अदर पर्सन, इवन दो द अदर पर्सन हैज मेड मिस्टेक। योर वर्ड्स विल बी वेरी सूदिंग, और ऐसे गुणों वाला व्यक्ति का डेस्टिनी बाय डिफॉल्ट फ्रेंड्स बहुत अच्छा ही होगा। इट्स नॉट ओनली एट द एक्सटर्नल लेवल। ऐसे व्यक्ति को सब पसंद करेंगे नहीं करेंगे? ऐसे व्यक्ति के साथ बिजनेस करना पसंद करेंगे नहीं करेंगे? ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ना पसंद करेंगे नहीं करेंगे? सर आप पैसे देंगे नहीं ना तो भी चलेगा, लेकिन आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपके साथ बिजनेस, अब हो गया काम खत्म। आपको बिजनेस ऐसे ही मिल रहा है, नॉट बिकॉज यू आर स्मार्ट इन योर बिजनेस, बिकॉज यू आर अ वेरी गुड थॉट लेवल में, फीलिंग लेवल में, दृष्टिकोण लेवल में, एक्शंस लेवल में, एटीट्यूड लेवल में, पर्सनालिटी पे, एंड देन योर डेस्टिनी। आप क्या चाहते हैं? फ्लैट, इजी, एज यू थिंक सो शैल इट हैपन। सो 4 टाइप्स ऑफ थॉट्स चेक करना। फर्स्ट टाइप ऑफ विचार जो होना चाहिए, दैट इज पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे विचार, शुद्ध विचार, कंपैशन, लव, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, पीस, हेल्प, ये सब पॉजिटिव विचार है। कंपैशन, काइंडनेस, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। कैन यू बी काइंड टू योर सेल्फ? कैन यू बी कंपैशनेट टूवर्ड्स योर सेल्फ? कैन यू लव योर सेल्फ फर्स्ट? दिस इज द फर्स्ट थॉट विचार। शुद्ध, राइट थिंकिंग, अप्रोप्रिएट थिंकिंग। और जिसने वो राइट थिंकिंग सीख लिया कॉन्शियसली, और वो नेचुरली आना शुरू हो जाएगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, हाफ ऑफ योर वर्क इज डन, हाफ नहीं 75% ऑफ द एफर्ट टू मेक अ वेरी ब्यूटिफुल डेस्टिनी आउट ऑफ योर लाइफ फॉर योर फैमिली इज ऑलरेडी मेड, बिकॉज द फाउंडेशन इज सो सॉलिड। दूसरे प्रकार के विचार, नकारात्मक विचार, एक है सकारात्मक। मेडिटेशन इन वन सेंस इज टू चेक, क्या विचार ये राइट के साथ मैच कर रहा है, एंड अगर नहीं कर रहा है तो बहुत प्यार से इसको हम कंफर्टेबली, इसको हम अवेयरनेस के साथ चेंज करें। अरे मुझे सोचना राइट तो ये था, मैंने सोचा ऐसे, अब क्योंकि रियलिटी कुछ और है, होना ऐसा चाहिए था, अब इसको सोच करके दुखी नहीं होना, आई मीन हो गया है। एंड देन यू बहुत कॉन्शियसली प्यार से, ओके नो प्रॉब्लम, मुझे ऐसे सोचना था, आई वेरी कंफर्टेबली आई चेक एंड चेंज माई सेल्फ। परेशान नहीं करना खुद को कि मैंने मेरे से गलती हो गई। यू हैव टू बी वेरी सूदिंग टू योर सेल्फ इंटरनली, only then you will be really be very soothing to the whole world, very peaceful to the whole world in all your interactions. Second is नकारात्मक विचार, गुस्सा, इरिटेशन, बुरा फील करना, दुख। Third is what is called as neutral विचार, साधारण विचार। Anything which is to do with your daily activities, it's a normal thing. मुझे खाना खाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे पढ़ाई करनी है, एनीथिंग विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू। नेसेसरी थॉट, ऑर्डिनरी थॉट, न्यूट्रल विचार, नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इट डजंट हैव अ इम्पैक्ट ऑन योर डेस्टिनी। ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, आपको उठाना है,
you go and take your call. I mean, that's fine. Nothing negative about it. It's very neutral विचार. फोर्थ, ये भी बहुत जनरली हमको पता ही नहीं है, ये भी एक कैटेगरी है, और जिसको हम कहते हैं वेस्टफुल थॉट्स, व्यर्थ संकल्प. ये वेस्ट नेगेटिव नहीं है, बट वेस्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, और इसी के कारण जो हमारा आत्मा है ना, वो डिप्लीटेड फील करता है. उसकी एनर्जी पूरी खर्चा हो गया है, क्योंकि वेस्ट सोच रहा है अननेसेसरली. वेस्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे पॉजिटिव विचारों की या फिर थॉट्स की क्वालिटी कम हो जाती है. और क्वालिटी कम है क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है. आप पूछेंगे व्हाट इज वेस्टफुल थॉट्स? एनी थॉट विच इज रिलेटेड टू योर पास्ट. कुछ कर नहीं सकते, बस सोच रहे हो. आपने इंजन चालू की है और गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी है, पेट्रोल खा रहा है वो. यू आर नॉट रीचिंग एनीवेयर, बट इट्स कंज्यूमिंग द एनर्जी. आपने पंखा चालू कर दिया, आप हो नहीं वहां पर, आपको उसका कोई पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन एनर्जी कंज्यूम, आपका मीटर चालू है, उतना खर्चा आपका जा रहा है, वेस्ट. और इसीलिए हम कहते हैं प्लीज कंजर्व एनर्जी, वेस्ट नहीं करो, वेस्ट नहीं करो. ऐसे कितने लोग हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप क्यों वेस्ट कर रहे हो? जब यूज करना हो तब यूज करो ना. अब क्या जरूरी है पास्ट को सोच के? हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प यू? यस, वेरी कॉन्शियसली यू वांट टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक, फाइन, दैट मेक सेंस, बट हम लोग उसके लिए नहीं पास्ट सोचते. पास्ट को सोच सोच के दुखी होते. मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होता था तो मैं आज यहां नहीं होता था. भैया आप कुछ नहीं कर सकते हो वहां पर. कभी कभी मैं अपने ऑडियंस को कहता हूं ना, मेरी शादी नहीं. कई लोग पूछते हैं गिरीश आर यू मैरिड? आई सेड नो, आई एम हैप्पी. तो कुछ लोग कहते हैं काश हम भी आपके जैसे सिंगल होते ना तो आपसे भी अच्छे हो जाते. मैंने कहा कोई फायदा नहीं है डायलॉग का. आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तीर मार लेते थे. आई मीन मार भी लेते थे, बट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल. दैट स्टेटमेंट इज वेस्ट. दैट क्रिएशन ऑफ दैट थॉट, please understand, creating a destiny is nothing but creating positive thoughts. You create positive vichar. कल मैंने आपको बताया था man can only control 3 things. वो डेस्टिनी तो कंट्रोल ही नहीं है, सिर्फ 3 चीजें ही उसके नियंत्रण में. एक विचार, the attitude, the images and the actions that is derived. यही 3 है हमारे नियंत्रण में. और मुझे बहुत खुशी होती है ब्रह्मा कुमारी इसमें पिता परमात्मा आकर हमको यही सिखाता है, बच्चे भी यही कंट्रोल कर सकते हो, अब इसी पर पूरा अटेंशन दो. बी अवेयर, कैसे विचार चल रहे मेरे, क्यों मैं ऐसे सोच रहा हूं, क्या मिल जाएगा मुझे. पास्ट हो गया, इवेंट इज डन. यू जस्ट कैनॉट गो बैक एंड रीडू द होल रॉन्ग. सपोज आई मेड अ मिस्टेक, अ ग्रेव मिस्टेक, गलती से मेरे से गलती हो गई है, अब मैं गिल्ट में हूं सोच सोच के. प्लीज बताइए कुछ कर सकते हैं पास्ट को सोच के? अगर कुछ कर सकते हैं तो मैं भी सोचना शुरू करता हूं. पास्ट की याद ना आए ये अपने आप में एक ब्लेसिंग है. कभी कभी मुझसे कई लोग कहते सर, हेलो, मैंने कहा हेलो. बोला सर आप मुझे मतलब डू यू रिकॉग्नाइज मी? मैंने कहा आई एम सो सॉरी. बोला सर आपने अभी भी मुझे माफ नहीं किया. मैंने कहा हेलो, क्या गलती क्या की थी ये बताओ. मुझे तो याद ही नहीं है भैया आपने क्या किया. बोला नहीं सर उस समय मैंने ऐसे बिहेव किया था आपके बारे में, ऐसा बोला था. मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मुझे तो याद नहीं. क्या करेंगे याद करके? इट इज sheer वेस्ट पास्ट. और जो लोग पास्ट के बैगेजेस को लेकर चलते हैं उनका जीवन बहुत भारी होता है. आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ. आई मीन जस्ट अ स्टोरी, आपने पढ़ी भी होगी बट आई लव दिस स्टोरी. एक बर्ड है, पक्षी, बहुत स्वीट है, बहुत चर्पिंग, वेरी लाइवली, वेरी ब्यूटिफुल, बहुत खुश है वो. बट उसकी एक आदत है, जीवन की हर घटना, एवरी इवेंट को सिंबॉलिकली वो क्या करता है, एक
छोटे से कंकड़ के साथ इवेंट को याद करने के लिए, ये इवेंट हुआ तो ये कंकड़, ये पत्थर छोटा सा, उसको क्या करता है, गले में एक माला उसमें पिरोता है। जो जो घटनाएं घटती है उसके जीवन में, उन घटनाओं का वो एक एक छोटा 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 कंकड़ 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 पिरोते जाता है, और धीरे धीरे उसके गले में वो जो माला होती है उसमें कंकड़ों की संख्या बढ़ती जाती है। जो पक्षी आज इतना हल्के रूप से उड़ रहा था, इस डाली से उस डाली में एंजॉय कर रहा था, धीरे धीरे उड़ने में उसको भारी लगने लगा, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ दैट लिटिल लिटिल स्टोन्स। बहुत ज्यादा एफर्ट लगने लगा और समय बीतता गया, बट ही वॉज हैबिचुएटेड। हर इवेंट का एक कंकड़ पत्थर अपने साथ, उसका भार बढ़ता गया। And came a time when the bird was not able to fly. It was not able to catch insects. खाने के लाले पड़ गए क्योंकि वो भारी हो गया, उड़ ही नहीं पा रहा है, और had a terrible death, बहुत मिजरेबल तरीके से। क्वेश्चन पूछूं दोस्तों, ये बर्ड कौन है? हम ही हैं। और हम भी ना पास्ट की यादों को अपने मन में छोटे छोटे मोटे मोटे पत्थर के रूप में, और पता है वो बर्ड क्या करती थी, सारा दिन में लास्ट में कंकड़ पत्थर पिरोया, शाम को सोने के पहले ये पत्थर को देखती थी, उससे जुड़ी हुई घटनाओं को रिफ्रेश करती थी। कंप्यूटर में रिफ्रेश बटन दबाते हैं, राइट क्लिक रिफ्रेश, सब रिफ्रेश हो गए। छोटी बच्ची को फिर से वही दुख वाली यादें तरोताजा, सालों साल यही करते हैं। आप लोग रिफ्रेश करते हैं? नहीं, आप लोग के बारे में तो आप तो बहुत अच्छे, मैं तो मुंबई वालों के बारे में, हमको तो याद ही नहीं रहता भैया कल क्या हुआ। ऐसा हो सकता है क्या आज रात को सोने के वक्त, आज तक जो कुछ हुआ मेरे साथ, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट डिलीट, कल सुबह जब मैं सर को मिलूंगा, आई डोंट नो हमारा इनका बिहेवियर में कल क्या हुआ था, और अभी का थॉट, या तो मैं पॉजिटिव थॉट क्रिएट करूं, नेगेटिव थॉट क्रिएट करूं, ऑर्डिनरी करूं या वेस्ट करूं, and I create a positive thought. He's a very sweet person, very lovely individual, very proactive, and I don't have anything of my past. कितना हल्कापन, कितना अच्छे हम उड़ सकते। और वो जो बर्ड का जो टेरिबल डेथ है, इट्स नथिंग बट अ वेरी स्लो पॉइजन्ड डेथ ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग पेन। मैं तो ऐसा हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने कुछ नहीं कर पाया। जो मैं पास्ट को लेकर हम अपने आप को कितना आइडेंटिफाई कर लेते। वेस्ट इज थिंकिंग अबाउट योर पास्ट। इफ यू वांट टू रीच दैट डेस्टिनी ऑफ अ फ्लैट एंड ड्रीम्स एंड डिजायर्स एंड महत्वाकांक्षाएं एंड इंजीनियरिंग रिजल्ट, आपको पास्ट, अगर आपका विचारों में वो पास्ट की एलिमेंट है तो इट इज वेरी चैलेंजिंग फ्रेंड्स। दूसरा, वेस्ट में एक चीज और इंपॉर्टेंट आता है, वो है फ्यूचर। फ्यूचर को लेकर के भी हम बहुत वरीड होते हैं, अननेसेसरीली वरी अबाउट द फ्यूचर। पास्ट को लेकर दुखी होते हैं, अनिश्चित भविष्य को देखकर हम बहुत स्ट्रेस में आते हैं, क्या होगा। एक तो जो हुआ उसको लेकर दुखी, लेकिन फ्यूचर के लिए क्या होगा। और इसके लिए आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी ये कहता है, यू लिव ओनली इन द प्रेजेंट, नीदर इन द पास्ट नॉर इन द फ्यूचर। देयर इज नो लाइफ इन द फ्यूचर, देयर इज नो लाइफ in the past. There is only one moment you live, and this is this moment, and life is an experience. So this moment, what are you experiencing? So if you are experiencing worry, thinking about the future, you are sacrificing your present. I mean, it's a very bad deal. क्या फायदा, अब मेरे को क्या पता क्या होना है। So I'll give you a very good logic, and the logic goes like this.
Suppose today is 25th of June 2022 and I make my present good. बहुत अच्छी तरह मैं ध्यान देता हूँ मेरे विचार क्या है, मेरी भावनाएं क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है, मेरे कर्म क्या है, सबके साथ प्यार से पॉजिटिव सोच करके मैंने आज का 24 घंटा बिताया, राइट? मान लीजिए खुश रहा, मुस्कुराता रहा, नेगेटिव चीज़ों में भी पेशेंट रहा, पीसफुल रहा, ज्ञान की बहुत सारी बातों को यूज़ किया एंड आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ जॉयफुल. हमारे बीच में एक बच्चा है, उसका नाम जॉय है ना जॉय? या एंड इज प्राउड ऑफ हिज नेम. बस कभी कभी रोता है बट नाम जॉयफुल है, ठीक है? यस जॉय, या दैट्स ओके. और वो कहता है क्योंकि बच्चे तो हमेशा थोड़ी ना जॉयफुल रह सकते, कभी ना कभी तो रोते हैं, है ना जॉय? हाँ वेरी गुड. क्योंकि पापा भी रोते हैं. मैंने कहा पापा भी रोते? बोला हाँ, वो जब छोटे थे तो भी रोते थे. मैंने कहा आपको कैसे पता चला? बोला उनके पापा ने बताया. जॉय ने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, ठीक है ना? यस जॉय, या. लेकिन जरूरी नहीं है कि सब बच्चे रोते हैं, है ना? या तो आज से नहीं रोगे ना? रोगे नहीं? वेरी गुड, ठीक है. तो मैं क्या कह रहा था? हाँ जी, हाँ फ्यूचर के बारे में. तो ना मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूं. आज का 24 घंटा जॉयफुल, ठीक है? 12 बजे डे एंड्स. आई स्लेप्ट 26th of June and 26th is where I live. The 26th को again I am very attentive about my thoughts, my feelings, my emotions, my attitude and finally my personality. And 26th को भी मैं बहुत consciously I make good out of it. ठीक है? चलो 26 छोड़ दो. 25th को अच्छी तरह जिया. जब 26 को जाऊंगा, how was your past one day? कैसा था? पास्ट वन डे कैसा था? अच्छा था, ठीक है? और 26 को भी वैसा ही जीता हूं. देन आई गो टू 27th. अब जब 27th को जाकर जस्ट आई रिफ्लेक्ट बैक, हाउ वाज 26 एंड 25th? कैसा था 25th एंड 26th? गुड. देन आई गो टू जुलाई. सो 26th of July, और आई रिफ्लेक्ट बैक, हाउ वाज द एंटायर 30 days? पास्ट 30 days कैसा था? अच्छा था. Then I go to August, then I go to December. जब दिसंबर मास में पिछले 6 महीने को रिफ्लेक्ट करता हूं, 6 महीने कैसा था? गुड. आपको अगर आपके पास्ट को अच्छा बनाना है तो प्रेजेंट को अच्छा करो, बिकॉज ये है आपका टाइम. आपके वर्तमान को अच्छा करोगे, one day later it is going to become your past. So I reflect back for the whole of 2022, enter into 2023. How was 2022? Brilliant. How was 2021? Girish के लिए was brilliant. क्यों? It was not because of the COVID or lockdown or I couldn't travel, I couldn't meet people. I had severe challenges of my own, health issues. उस पर मेरा नियंत्रण नहीं था, बट एक चीज पर मेरा नियंत्रण था, वो मेरे विचार, वो मेरी भावनाएं, वो मेरे कर्तव्य, वो मेरे कर्म. जैसा कर्म करेंगे वैसा भाग्य. Every action will lead to a similar reaction. हमको अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना है, संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना है, और कर्म और संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने का आधार है हमारे संकल्प. क्या हम अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने का एफर्ट कर सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं हाउ टू थिंक, व्हाट नॉट टू थिंक? एंड इफ योर थॉट्स आर नेगेटिव, इफ इट इज वेस्ट, तो प्रेजेंट में अगर हम रहेंगे, अगर आपका 2021 गुड था, where the whole world was under lot of uncertainty, your 2021 was good past, your 2000 present का 2022 is good. What are the likelihood of your 2023 going to be good? जिसका पास्ट अच्छा, जिसका प्रेजेंट अच्छा, उसका फ्यूचर बट नेचुरल, अंदर भी बाहर भी. The whole world was in distress, but आप cool थे, calm थे, you were creative, you contributed more to the organization. Distressing times में
असलियत पता चलता है कौन कैसा है। सब अच्छे में पता नहीं चल पाता है। जब चैलेंजेस होता है ना तो पता चल जाता है कौन सचमुच में कॉन्ट्रीब्यूटरी और कौन और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पिछले 2 साल के लॉकडाउन में कुछ लोगों ने अपना भाग्य बनाना, बहुत अच्छी तरह अपना भाग्य बना। उन्होंने मदद की लोगों को, उन्होंने रोड पे चलते जो वापस गांव में जा रहे थे उनको खाना खिलाया, बहुत अच्छे कंट्रीब्यूट किया, मदद की। ऑफिस में किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया तो पूरा ऑफिस का स्टाफ ने उसको हेल्प किया, फाइनेंशियली हेल्प किया, हर प्रकार से। और कई लोगों ने बहुत दुर्भाग्य भी कमाया। Yes or no? It is not about the time, it's about you and how you respond to it. सेम सिचुएशन था। कई लोगों ने अपना बहुत पुण्य कमा लिया और कईयों ने बहुत बद्दुआएं कमाई। जो बहुत एसेंशियल चीजें थी वो कितना हाई कॉस्ट में लोगों ने बेचा। जरूरत था, शायद आपने और हमने ज्यादा पैसे दे करके खरीदा, एक्चुअली उसका कॉस्ट उतना नहीं था, बट पीपल मेड लॉट ऑफ मनी, पीपल एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन। डेस्टिनी का एक तात्पर्य ये होता है। और हमारा जो थॉट्स है ना, मैंने कहा ना थॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये थॉट सिर्फ मुझे नहीं इंपैक्ट करता है, थॉट्स आपके शरीर के एक एक सेल को इंपैक्ट करता है, थॉट्स आपके संस्कार को इंपैक्ट करता है, थॉट्स आपके डेस्टिनी को इंपैक्ट करता है, थॉट्स आपके वातावरण को इंपैक्ट करता है, थॉट्स आपके साथ में रहने वाले लोगों को इंपैक्ट करता है। ऐसा ही नहीं है कि बस एक भी नेगेटिव सोच ले कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसका जो इफेक्ट है। दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट एनर्जी एंड इट इज थॉट एनर्जी। कलेक्टिवली आज हम सब अगर नेगेटिव सोचेंगे, द होल वर्ल्ड विल बिकम नेगेटिव। और ऐसे ही है हाल, सब मैं मेरा 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 मैं, ऐसा हाल है। It could be at a global level also, it could be at a local level also, it could be at an organization level also. And आपको मैं एक डेस्टिनी बताता हूं, और आप इंडिविजुअल डेस्टिनी, आपके परिवार की डेस्टिनी, अगर वो गुड अगर हमको सोचना है तो ईश्वर परमात्मा कहता है ये विश्व का डेस्टिनी। आपका और मेरा तो चलो ठीक है इंडिविजुअल है, बहुत छोटे से हम हैं, ये पूरा विश्व का भी एक बहुत सुंदर डेस्टिनी बनने वाला। और उसका आधार भी सकारात्मक विचार, शुद्ध विचार, पवित्र संकल्प। और ये घोर कलयुग जिसको हम कह रहे हैं, व्हाट इज कलयुग? कलह का युग। कलह माना कॉन्फ्लिक्ट, काला युग। मतलब आप किसी को मदद करने जाओ ना, मदद करके उल्टा दुखी हो जाओ, परेशान रहो, लेने के देने पड़ जाए, और फिर घर वाले कहते तेरे को क्या पड़ी थी मदद करने की, यू हैव लैंडेड इन ट्रबल नाउ, दिस इज कलह का युग। भला भी करो ना तो उल्टा रिटर्न में परेशानी, यू लैंड अप इनटू ट्रबल। नाउ दिस इज हाउ इट इज कैरेक्टराइज्ड। कलह युग मतलब झूठी दुनिया को कन्वर्ट करना है सत्य युग, सत्यता की युग, ट्रुथफुल वर्ल्ड। और वो परमात्मा ये कार्य कर रहा है। और पता है वो कैसे करता है? अगेन गो टू द बेसिक्स, विचार। मुझे याद आता है ब्रूस लिप्टन, I don't know whether you have heard his name, Dr. Bruce Lipton. He is a cell biologist. He has written wonderful book. बहुत अच्छे किताब लिखे हैं, you should read. The Biology of Belief ऐसे करके किताब लिखा है, Biology of Belief. And he coined a new term called as epigenetics. वो कहते हैं जेनेटिक्स काम नहीं करता है। आपके दादा परदादा को अगर हार्ट अटैक का जीन्स है तो आपको भी होगा कंपल्सरली। दिस इज व्हाट जेनेटिक्स सेड। नाउ ही सेज नो, इट डजंट वर्क दैट वे। लेटेस्ट रिसर्च, इट इज एपिजेनेटिक्स। आपके दादा परदादा को डायबिटीज का जीन्स था, आपको भी चांसेस हैं, लेकिन नॉट नेसेसरली यू विल बी डायबिटिक। इट्स हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द होल वर्ल्ड, इट्स हाउ यू आर थिंकिंग, हाउ यू आर, आपका एक एक सेल है ना, आपके एक एक संकल्प और भावनाओं में, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, आप किस बिलीफ में रह रहे हैं उसके आधार से ये रिस्पॉन्ड कर रहा है एक एक सेल। सो इन वन ऑफ द इंटरव्यूज, you know what he said? If you want to rectify this world,
जो दुनिया का हालत है लॉकडाउन के समय पे जो चल रहा था, और उन्होंने कहा अगर आपको इसको परिवर्तन करना है ना, द बैड कॉन्शियसनेस दैट्स एनगल्फ द होल वर्ल्ड, इसको कैसे हम ठीक करेंगे? पता है व्हाट ही सेड? ही सेड यू विल हैव टू स्टेप आउट ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। इसमें रहकर इसको आप ठीक नहीं कर सकते, यू हैव टू स्टेप आउटसाइड। स्टेप आउटसाइड मींस मैं बहुत खुश हूं क्योंकि यहां हूं तो बहुत दुखी हूं, क्योंकि यहां सब नेगेटिव ही है। यहां मदद करने जाऊंगा तो भी उल्टा दुख हो रहा है, लेकिन यू स्टेप आउट ऑफ इट। नो, यू आर इन अ डिफरेंट कॉन्शियसनेस, एंड विद दिस कॉन्शियसनेस you change this world. That's the only possibility available. Let me tell you about the climate change, जो यूनाइटेड नेशंस में होता है। पता है टुडे रिसर्चर्स क्या कहते हैं? वो कार्बन एमिशन और डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग, आप इतना कर रहे हो, इतना हमको खर्चा दो, I mean, वो जो आपस में जो है, and they don't reach to a conclusion. There is another set of scientists, environmentalists, पता है वो क्या कहते हैं? आपका ये जो डिस्कशन है ना कि आप 2 डिग्री टेम्परेचर का 1 डिग्री कर दो, नहीं 1.5 डिग्री को हम टारगेट रखते हैं, दैट्स द होल डिस्कशन। 2 डिग्री वेरी, अगर 2 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, चलो उसको 1.5 कर देते हैं। दैट्स द होल डिस्कशन बिटवीन कंट्रीज। एंड दिस सेट ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट पता है क्या कहते हैं? आप ये सब वेस्ट है, द डैमेज इज ऑलरेडी डन। आप 1.5 करो, 2 करो, 1 करो। अब पता है वो किस बात पर बात कर रहे हैं? जो कॉन्सिक्वेंस होगा ना, उस कॉन्सिक्वेंस को फेस करने का रेजिलियंस पर बात करो। आप लोगों को सिखाओ हाउ टू बी रेजिलियंट। आपके सपने का फ्लैट बाढ़ के पानी में जा रहा, किसको गाली दोगे बताओ? क्या कर सकते हैं बताएं? मैंने देखा है केरला में पूरा माउंटेन धंस गया, इतना ज्यादा बारिश, पूरा का पूरा विथ फाउंडेशन सहित ऐसा घसता हुआ नीचे गया उनका घर। और वो घर अगर मेरा होता था, प्लीज बताइए दोस्तों, मेरा विचार, मेरी फीलिंग्स, मेरा एटीट्यूड क्या उस वक्त भी शांत, स्टेबल, पीसफुल? This kind of individuals collectively can create a new world, जिसको हम सतयुग कहते हैं। एंड हमारा मिशन वही है, और वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। क्योंकि अगर कलेक्टिवली नेगेटिव सोच के हम दुनिया की ये हालत कर सकते हैं, तो वहां भी संभव है। नेगेटिव सोच के आप अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं, मैं डायबिटिक हो सकता हूं, तो पॉजिटिव सोच करके बंद पैनक्रियास को एक्टिवेट भी कर सकता हूं। इट्स एज गुड एज इट, इट्स एज सिंपल एज इट। माई डेस्टिनी इज इन माई हैंड, माई डेस्टिनी इज माई क्रिएशन, एंड वॉट आई कैन ओनली क्रिएट और हैव कंट्रोल इज ओवर माई थॉट्स। इस पर जा करके मुझे चेक करना है। तो कल तो हमने भावनाओं के बारे में सीखा। भावनाएं इज अ मैनिफेस्टेशन। मैं आज सारा दिन खुश ही नहीं रह पाता था अगर मेरे विचार ही पॉजिटिव नहीं होते थे। और अगर किसी कारणवश दुख हुआ आज, और उसको आप डीप डाउन डाइव करके चेक करेंगे, देयर हैज टू बी सम थॉट, और वो थॉट मैं ही क्रिएट कर रहा हूं। और जनरली हम देखते हैं कि वो थॉट टेंड्स टू बी मोर नेगेटिव। यस और नो? सो द फंडामेंटल क्वेश्चन इज, गिरीश भाई, हम अपने थॉट्स में कैसे परिवर्तन लाएं? वेरी सिंपल। आप लोग गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव। आप में से कितने लोग मोटर ट्रेनिंग स्कूल गए, मोटर ड्राइविंग स्कूल सीखने के लिए? हाथ ऊपर उठाए। शायद सब लोगों ने, क्योंकि हमको लाइसेंस उन्होंने ही प्रोवाइड किया था, एक्स्ट्रा 2000 रुपीज, मतलब ड्राइविंग के साथ। अरे हाँ बोल रही है माता जी। आपको ड्राइविंग आती है नहीं आती वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट। यस सर, आपके चलाने से आजू बाजू वाले को तकलीफ हो रही, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस मेरे को पुलिस नहीं पकड़नी चाहिए ड्राइविंग। सो आई कैन ड्राइव ऑन अ रोड एंड क्रिएटिंग लॉट ऑफ इश्यूज फॉर द रेस्ट ऑफ द अदर को ड्राइवर्स, बट दैट्स ओके। सो हम लोग सब मोटर ड्राइविंग स्कूल गए। अब क्या करें भाई, वो सिखा रहा था, हमको तो सीखना तो पड़ेगा, भले हम सीखे नहीं सीखे, लाइसेंस तो हमको मिल गया था। पता है मुझे लाइसेंस कैसे मिला था? हम एक गाड़ी में 5 लोग बैठे थे, और वो जो इंस्पेक्टर था उसने कहा, बाजू में बैठा था, एक को बोला चलाओ, उसने चलाया, 5 को लाइसेंस मिल गया था। दैट्स द ब्यूटी।
बट चलो ठीक है। हमने भी कभी तो प्रैक्टिस किया होगा, वो कंट्रोल करता था ब्रेक एक्सेलरेटर, हमने एक डेढ़ महीना प्रैक्टिस भी किया, ठीक है। अब आपने प्रैक्टिस सीख लिया, लाइसेंस मिल गया और आप गाड़ी चलाना शुरू किए। धीरे 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 आपको प्रैक्टिस हो गया। टुडे यू आर एन एक्सपर्ट ड्राइवर, लेट अस अज्यूम। अब जब मैं एक्सपर्ट ड्राइवर हो गया हूं तो मेरा सभी इंद्रियों पर, गाड़ी के इंद्रियों पर कंट्रोल है। एक्सेलरेटर पे भी है, ब्रेक पे भी है, क्लच पे भी है, गियर पे भी है और स्टीयरिंग पे। ऐसा कभी हुआ आपको सीधे जाना है और आपका स्टीयरिंग राइट मुड़ रहा है और आप बोले कैसे चल रहा है यार गाड़ी, मेरी बात तो मानता नहीं है अपने आप? ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। आप मालिक हो भैया, तो एक इंस्ट्रूमेंट। तो मेरा मन, बुद्धि, संस्कार, आंख, नाक, डिसीजन, मुख, ये सब इंद्रियां हैं, ये गाड़ी है। और गाड़ी का जो मालिक है वो आप है। आप माना आत्मा। आत्मा डिसाइड करे कि हे मन, अगले 5 मिनट के लिए सीधे जाना, पास्ट में भी नहीं जाना, फ्यूचर में भी नहीं जाना। और अगर आपका मन पास्ट में और फ्यूचर में जा रहा है, इसका मतलब आपको ड्राइविंग लाइसेंस गलती से मिल गया और आप जीवन रूपी यात्रा में दे धनाधन चला रहे हैं। आजू बाजू पति पत्नी बच्चे सास ससुर सबको परेशान कर, आपके चाल को देखकर आजू बाजू वाले परेशान, क्योंकि दे टक्कर पे टक्कर ही हो रहा है। जाना चाहते हो इधर, आपका स्टीयरिंग इधर घूम रहा है और वो बोलते दिखता नहीं है क्या? और संबंध में आपको समझ में नहीं आता है कि मेरे को ये पसंद नहीं है, तो सामने वाला कहता मुझे पता है पसंद नहीं, लेकिन क्या करूं, हो जाता है। और हम शायद वही करते हैं जो सामने वाले को पसंद नहीं है, और फिर टक्कर हो रहा है हमारे जीवन रूपी यात्रा में एक दूसरे को। यस और नो? एंड देन वी ब्लेम द अदर पर्सन। तू हटना वहां से। कमाल है यार, आपके मर्जी। एक तो भरोसा नहीं आप कब कहां मुड़ जाओगे, और हम ये ध्यान रखें कि आप जहां मुड़ रहे वहां हम ना खड़े हों। ऐसे सब लोग होंगे तो कैसे चलेगा पुणे का ट्रैफिक? आपके मर्जी के अनुसार सामने वाला हटना चाहिए, तो बोलेंगे अच्छा ठीक है आप बताओ कहां मुड़ना चाहते हो। वो अभी नहीं बता सकते, जब मुड़ेंगे देख लेना और हट जाना। दिस इज टू मच ऑफ एन आस्किंग। दिस इज नॉट हाउ लाइफ हैज टू बी लिव्ड। यस, तो डेस्टिनी बनाने का आधार रिवाइंड। डेस्टिनी मैं कैसे बना सकता हूं? एक ही बेसिक इंग्रेडिएंट है और वो है मेरे थॉट्स। और थॉट्स को अपने कंट्रोल में रखने के लिए थोड़ा सा ट्रेनिंग। और यहां हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें एमेनोरा में, एमेनोरा कौन सा बिल्डिंग? टावर 4। अच्छा, टावर 4 सेकेंड फ्लोर। ओके, सेकेंड फ्लोर में हमारे अपूर्वा दीदी हैं, वहाँ जा कर के फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई चार्जेस नहीं है, प्लीज़ गो देयर। परिवार वालों को लेकर जाएं। आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स में कोई आपको लगता है कि ये टक्कर होते जा रहा है बेचारे की गाड़ी, मतलब टक्कर करना नहीं चाहते, हो रहा है, क्या करें, कुछ कंट्रोल में ही नहीं है। बोल कंट्रोल में नहीं है, डिसीजंस कंट्रोल में नहीं है, विचार कंट्रोल में नहीं है, इमोशंस कंट्रोल में नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी को भी कॉन्शियसली दुखी नहीं करना चाहता है, करना चाहता है डिलिबरेटली तो हम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर अब हो रहा है ना। हम भी कोई जबरदस्ती किसी के टक्कर, अब क्या करे सर, मेरी गाड़ी दबाना था ब्रेक और लग गया एक्सेलरेटर, पीछे वाले को जाके धक्क, और आप जाके बोलो नहीं नहीं मेरी मर्जी नहीं थी भैया, मैं तो ब्रेक लगाने वाला था। बट द डैमेज इज ऑलरेडी डन एंड यू विल हैव टू कंपनसेट फॉर द लॉस, योर मिस्टेक। जब हम घबरा जाते हैं ना, गाड़ी जय नए नए चलाते हैं, हमको यही समझ में नहीं आता, देखना पड़ता है ब्रेक कहाँ है, एक्सेलरेटर कहाँ है, समझ में ही नहीं आता है। आपके साथ हुआ है, मेरे साथ तो हुआ है, ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दबा दिया, गाड़ी रुकना चाहिए तो और जाके टक्कर मार दी। आप में से कोई है मेरे जैसे? हाथ ऊपर उठाइए। बहुत कम है, स्पेशल लोग वैसे भी कम ही होते हैं, ठीक हम सब स्पेशल ही हैं। लेकिन मैं आपको अपना अनुभव सुनाऊं, गाड़ी को तो हमने टक्कर लगाई और जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा
इट्स नॉट बिकॉज आई मेड दैट मिस्टेक, अब वो पर्सनैलिटी में ही आ गया था। मैंने कहा सर सचमुच में मेरी गलती है, मैं आपको अपना टेलीफोन नंबर देता हूँ, जो खर्चा है ना आप बता देना, वो मैं दे दूंगा। पता नहीं वो सर को मेरे ऊपर दया आ गई, आई डोंट नो, सीरियसली आई फेल्ट एज इफ उसको मुझ पे दया आ गई। बेचारा एक तो घबरा गया है, इतना छोटा सा, आज की बात नहीं है, अगर 10-15 साल पहले की बात है। उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करते हो, मैंने कहा सर मैं टीचर हूं। तो बोला आप तो बिल्कुल ही नहीं ले सकता हूं आपसे, ठीक है ना, एक तो टीचर हो ऊपर से इतना प्यार से बोल रहे हो। मैंने कहा सर सचमुच मेरी गलती है, प्लीज लेट मी नो वॉट एवर इज द डैमेज, नो आर्ग्यूमेंट। और उसने इतना सहज रीति से मॉनेटरी लॉस को स्वीकार करने की ताकत, पता है सामने वाले को कैसे, आप थोड़ा प्यार से बात कर लो ना, इजीली बात कर लो ना। Can you admit your mistake? Can you admit your fault? Can you admit, now that comes through these thoughts, yes I made a mistake, let me accept it। यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो छोटा सा अनुरोध है। और वहाँ पर हमारे जो एमेनोरा में टावर 4 फ्लोर 2 में जो हमारा ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, वहाँ पढ़ाने वाला परमात्मा है, वो इन डिटेलिंग में जाता है, इट्स नॉट अ ह्यूमन इंटेलेक्ट। वो आके पूरे लाइफ का जो पूरा एंटायर लाइफ ड्यूरेशन है ना, उसको बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट करता है, सो दैट आई एम वेरी क्लियर अबाउट द फ्यूचर, द पास्ट एंड द प्रेजेंट। So let me tell you the last psychological reason. I mean, I love to share this. For some time we keep aside spirituality, friends. ठीक है, थोड़ा साइकोलॉजी के हिसाब से अगर देखें, आपकी डेस्टिनी डिपेंड्स ऑन द स्टोरीज यू क्रिएट। यू आर नथिंग बट योर स्टोरीज। और हम है ना इस संसार का मनुष्य सबसे अच्छा स्क्रिप्ट राइटर है, और वो यहां बुनते ही रहता, कहानी ही लिखता रहता है। कोई व्यक्ति हॉरर कहानी बना रहा है, कोई यहां पे पॉजिटिव स्टोरीज लिख रहा है, बट देन वी कीप ऑन क्रिएटिंग स्टोरीज। सो लेट अस अज्यूम आज मनुष्य स्टोरी क्रिएट कर रहा है कल के लिए, लॉट ऑफ क्वेश्चंस मार्क विथ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। कल अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, हमारा क्या होगा, घर वालों का क्या होगा, लॉकडाउन वापस आ जाएगा तो वैसे ही पहले लॉकडाउन का बिजनेस का लॉस हम अभी रिकवर ही कर रहे हैं। नाउ दिस इज ऑल अ स्टोरी, नॉट, आई डोंट नो वेदर इट इज गोइंग टू हैपन और नॉट, इट्स जस्ट अ स्टोरी। यस और नो? अगर आपको स्टोरी ही रचनी है तो व्हाई नॉट क्रिएट अ पॉजिटिव स्टोरी। एंड लेट मी टेल यू अ स्टोरी, पॉजिटिव स्टोरी, कि कल का भविष्य सतयुग की दुनिया, जहां ना दुख होगा, ना चिंता होगी, ना बीमारी होगी, ना परेशानी होगी, ना वायरस होगा, ना पुलिस स्टेशन होगा, ना डॉक्टर्स होंगे, परफेक्ट वर्ल्ड। आप बोलेंगे तो आपकी स्टोरी है, हाँ तो वो तो मैंने पहले ही बता दी। अंतर इतना है कि ये पॉजिटिव स्टोरी क्रिएट करके मैं खुश रहता, एटलीस्ट मेरा अभी प्रेजेंट ओवरवेल्म नहीं हो रहा है। आप नेगेटिव स्टोरी क्रिएट कर, मुझे भी नहीं पता सतयुग आएगा, मुझे भी नहीं पता और दुनिया बिगड़ने वाली है, वॉट एवर इट इज, इफ इट इज जस्ट अ स्टोरी नॉट अ रियलिटी, व्हाई कांट यू एंड आई क्रिएट अ पॉजिटिव स्टोरी? स्टोरी तो क्रिएट करना, वो तो आपके हाथ में है ना। सो लेट मी शेयर अ स्टोरी विथ यू, करूं शेयर? एंड दिस आई रियली वर्कड ऑन टू माई सेल्फ। ठीक है, सेकेंड वेव डेल्टा, पहला वेव के बाद जो सेकेंड वेव आया दैट वाज वेरी भारी, ठीक है ना, आई मीन एटलीस्ट इंडिया में तो उसने बहुत इश्यूज क्रिएट किए। एंड आई वॉज द सेंटर ऑफ वन ऑफ द, जहाँ पर कोविड वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दैट वॉज दिल्ली। दिल्ली में बहुत इम्पैक्ट किया। वैसे मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, और किस्मत इतनी अच्छी थी कि भैया शेर के मुंह में जा रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि भाई हम शेर के मुंह में जा रहे हैं। पहले पता होता तो मैं साउथ इंडिया चले जाता था और दूर, बट पता ही नहीं था, हम तो पहुंच गए दिल्ली। और दिल्ली में फिर कोविड वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इवन आई गॉट इन्फेक्टेड। व्हेन आई गॉट इन्फेक्टेड एंड आई टेस्टेड पॉजिटिव, मेरे को पहले से सिम्टम्स फील हो रहा था, मैं अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। आई वॉज स्टेइंग इन अ ब्रह्मा कुमारी सेंटर विथ 150 पीपल। Although it was a 30-acre land in Delhi called as Om Shanti Retreat Center, वो बहुत बड़ा है।
लेकिन फिर भी मैंने सेल्फ आइसोलेशन कर लिया था और मैंने सबको बता दिया था, शायद आई मे टर्न पॉजिटिव, क्योंकि मेरे को स्मेल तो कुछ आ नहीं रहा था। एंड एज प्रेडिक्टेड पॉजिटिव आया। तो जैसे ही पॉजिटिव आया मुझे बताया गया कि यू आर टेस्टेड पॉजिटिव, और अब थोड़ा एक बिल्डिंग था, वहाँ क्वारंटाइन सेंटर उन्होंने बनाया था, तो यू हैव टू बी शिफ्टेड देयर। तो जब मुझे कहा आपको वहाँ शिफ्ट होना है, तो मैंने कहा भैया बचपन से हम पॉजिटिव रहे हैं, ठीक है ना, कोविड पॉजिटिव में क्या बड़ी, आप स्टोरी तो रचनी है, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये आप क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, क्या एटीट्यूड जनरेट कर रहे हो, और क्या आपका रिस्पॉन्स है, क्या आपका बिहेवियर है, सब आपके ही हाथ में। अब जो है सो है। तो मैंने कहा भाई हम तो सदा पॉजिटिव ही रहे हैं बचपन से, कोविड पॉजिटिव में तो पता ही था पहले से। तो अब मैं जैसे ही वहाँ पॉजिटिव होकर के क्वारंटाइन में गया, देन आई क्रिएटेड अ स्टोरी एंड आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी विथ यू। इट्स जस्ट अ स्टोरी, मतलब रियल है, उसमें मैंने स्टोरी क्रिएट की, बिकॉज यू आर नथिंग बट द स्टोरीज यू क्रिएट, एंड द स्टोरीज इज नथिंग बट द क्रिएशन ऑफ योर माइंड। सो देयर आर टू कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। कैरेक्टर नंबर 1 इज गिरीश एंड कैरेक्टर नंबर 2 इज कोविड जी। थोड़ा तो सम्मान देना चाहिए, हिला के रख दिया इंसान को, है कि नहीं? साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, जॉय, यू आर स्माइलिंग एट इट, कोविड जी, वेरी गुड, ठीक है। तो कोविड जी ने कहा गिरीश, आई मीन दैट्स द कॉन्वर्जेशन आई हैड। सो कोविड जी एज अ इमेजिनरी कैरेक्टर मेरे से कह रहा है, गिरीश मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भैया तेरे को कोई नहीं मिला, मैं ही मिला, बहुत सारे लोग हैं, 800 करोड़ की जनता है, तेरे को मैं ही दिखा गया, आई मीन आप तो किसी के पास भी जा सकते थे। तो कोविड जी ने कहा नहीं, मैंने आपके लेक्चर्स अटेंड किए हैं, यूट्यूब का क्लास। मैंने कहा भाई तुमने हमारा क्लास भी अटेंड कर लिया? बोला हाँ, मैंने तो सब्सक्राइब किया है आपका यूट्यूब चैनल। मैंने कहा ओ माय गॉड, थैंक यू, जॉय, यू आर हैप्पी, वंडरफुल। वो ताली बजा रहा है। कहानी तो है ना दोस्त, हर चीज तो कहानी है। हम तो कहानी रच रच कर दुखी हो रहे हैं, तो भैया क्यों नहीं फिर अच्छी कहानी रख ले। तो कोविड जी ने कहा कि मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा है, उसमें पॉजिटिव थिंकिंग का क्लास अटेंड किया है, उसमें तो मैंने सब्सक्राइब भी किया है, थम्स अप भी दिया, लाइक भी डाला है। तो मुझे सचमुच में बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा नहीं आ जाइए, आ जाइए, कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है तो उसको कैसे मैंने कहा अच्छा और बताइए। बोला कि गिरीश जी, इस संसार में हर जीव जंतु की एक आयु सीमा होती है। मैंने कहा मतलब मच्छर कुछ दिन तक जीता है, टॉर्टोइज 200-300 साल तक जी लेता है, हाथी शायद कुछ और वर्षों में, इंसान 70-80 साल तक जीता है। मैंने कहा आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आपको इतना पता है। मैंने कहा आगे बताइए क्या। तो कोविड ने कहा ऐसा लगता है कि मैं 14 दिन तक जीता हूँ, मेडिकल साइंस ये कहता है 14 दिन के बाद। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो करेक्ट है। तो मैंने कहा बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं तो मरने वाला हूँ 14 दिन के बाद। मैंने कहा हाँ ये बात तो करेक्ट है। बोला मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा है। मैंने कहा बोलिए। बोला मैं कुछ अच्छे लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, जो बहुत मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं। यूट्यूब में देखा आप बोलते हैं कुछ भी हो जाए मुस्कुराते रहो। अब एक तो उसने सुन लिया मेरा लेक्चर, फिर तो मैं नहीं बोल सकता भैया नहीं मेरे को घबराहट हो रही। मैंने कहा हाँ 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 आ जाइए, तो क्या कर सकते हैं हम खुश रहेंगे। मैंने कहा आइए बिल्कुल स्वागत है। कोविड जी ने कहा गिरीश मैं रहूंगा तो आपके साथ, मतलब मुक्ति के पहले मैं आपके साथ कुछ समय होते ना, मरने के पहले राम नाम जपते रहो, गंगा जल डालते रहो, गीता सुनते रहो तो अगला जन्म अच्छा हो जाएगा, वैसा उसने रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा बिल्कुल आ जाइए भाई, रहिए हमारे साथ। तो कोविड जी ने कहा इतना आसान नहीं होगा। मैंने कहा मतलब? बोला पहला डिफिकल्टी चैलेंज, कोविड जी ने कहा जब तक मैं आपके साथ रहूंगा तब तक आपके साथ इस संसार का कोई नहीं रहेगा। हाँ ऐसे ही है ना। मैंने कहा मतलब खाना भी आपके दरवाजे पर लाकर रख दिया जाएगा। और आज तक का ये हाल था कि सारी दुनिया आपको देखने, आपको मदद करने, आपको विजिट करने आती है जब आप बीमार पड़ते हो, हाँ या ना। आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो दूर दूर से लोग देखने आएंगे, अरे आंटी जी सब ठीक। यहां तो 102 डिग्री टेम्परेचर, तो भी दरवाजे पे खाना, तू उठा तू ही खा, हाँ या ना। यू आर ऑल बाय योर सेल्फ।
फोन पे पूछ लेंगे आपकी तबीयत ठीक है नहीं, लेकिन नजदीक में आकर कोई नहीं बात करेगा। और वो जो डॉक्टर नर्स जो भी थे ना, देख के ही समझ में नहीं आता था डॉक्टर है कि नर्स है कि वार्ड बॉय है। वो तो पीपी ड्रेस में ही रहते थे, समझ में ही नहीं आता था भाई कौन इंजेक्शन लगा रहा, ये भी नहीं समझ में आता था। चलो ठीक है, पता है गिरीश ने क्या जवाब दिया? थैंक्स टू माई स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आई कुड हैंडल दैट 14 days ऑफ बीइंग अ कोविड पॉजिटिव पेशेंट रियली पॉजिटिव। मैंने कोविड जी को कहा, हेलो भैया, ब्रह्मा कुमारी में जाकर राज योगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करता आया हूं, 25 साल हो गए, मतलब 24 साल थे लास्ट ईयर, 24 years ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बीइंग अ राजयोगी। तो बोला उससे क्या होगा? मैंने कहा हमारे राजयोगी लाइफस्टाइल में हमको ये सिखाया जाता है, मेरा तो एक परमात्मा। यू लव योर बॉडी, डू आसनास, यू लव योर ब्रेथ, डू प्राणायामा, यू लव योर सोल, प्रैक्टिस मेडिटेशन, यू लव गॉड, सरेंडर योरसेल्फ। सरेंडर मीन्स, इस सरेंडर का बहुत गलत इंटरप्रिटेशन है। सरेंडर मीन्स आपकी जो चिंता है, जो परेशानी, वो सब उसको दे दो, वो संभालेगा, मैं क्यों संभालूं? भगवान मेरा तो तू संभालना। आपका बच्चा कहीं चल कर जा रहा है और थोड़ा सा कुछ समस्या आ गया, आप वो सीधे आपके गोदी में बैठेगा। पप्पा का प्रॉब्लम, पप्पा का प्रॉब्लम, मैं तो पप्पा की गोदी में मस्त। यस और नो? You created me, it's your problem, you handle me and I feel protected। पापा के लैप में बस चढ़ जाने का, बाकी तुम संभाल। Yes or no? तो ये सुप्रीम पापा 25 साल 24 साल हमको यही ट्रेनिंग दिया, बच्चे मैं हूं, मैं सुप्रीम हूं, मेरी गोदी में आकर बैठो तो सही, अपनी जिम्मेवारी देख करके तो देखो, अपने प्रॉब्लम सरेंडर इट टू मी। आप थॉट में निश्चिंत, पीस, पॉजिटिव, लव, हैप्पी एंड देन क्रिएट दैट फीलिंग। मेरे को ही पढ़ाई करना है, मेरे को ही कोविड हुआ है, मेरे को कोई नहीं देख रहा है, मैं अकेला हूं, कोई मेरा साथी नहीं है, आई फील अलोन, क्या करे, कब खत्म होगा, मैं घर जाना चाह। यू आर क्रिएटिंग इट, यू गिव ऑल दिस टू वहां, एंड बच्चे सिर्फ पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव फील करो, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव हैबिट, पॉजिटिव पर्सनालिटी, एंड बिलीव मी आई डिड इट। मैंने कहा भैया तू संभाल। और वो कोविड के दौरान नहीं, द लास्ट 24 years, हर पल मेरे लाइफ में भगवान जी, पप्पा ये प्रॉब्लम है, तू संभाल, मैं मस्त, इजी, रिलैक्स, लेट मी डू व्हाट आई कैन डू, things which are beyond my control, you handle it। and believe me friends, I have umpteen experiences of my life। आज टाइम नहीं है और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं, it works, even if it is a story, it really works। मैंने कहा कोविड जी डराव नहीं मुझे भैया, अकेले जी कर देखा है मैंने, ये 14 दिन अकेले जीना, मेरा तो एक भगवान, दूसरा ना कोई, मेरा किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहा है। मैंने हमेशा उसको बोला ये प्रॉब्लम है, तू संभाल, let me live my life beautifully, and I have lived life very royally। कोविड जी ने कहा चलो ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम। मैंने कहा बताओ। बोला भैया, मुझसे कहा मैं जब तक आपके साथ रहूंगा ना, आपका 1-2 कर्मेंद्रिय काम नहीं करेगी। मैंने कहा व्हाट? मतलब तुम्हारा नाक आउट, टेस्ट आउट। मैंने कहा फिर तो बहुत ही अच्छा। वैसे ही मेरे को डॉक्टर कहते करेले का जूस पियो, गले से नीचे नहीं उतरता, अभी तो मैं लीटर पे लीटर पीऊंगा, पता ही नहीं चल रहा है करेला है। जॉय, यू आर हैप्पी? यस, लुक, अरे ही मेड माय लाइफ इजी, आई बिकेम मोर हेल्दी। दबा दबा के पियो, करेले पे करेले। पिछले 2 साल का करेले का कोटा वो 14 दिन में कंप्लीट। आई एम जस्ट जोकिंग। अरे पता ही नहीं चल रहा था नमक है या नहीं है। जिंदगी का आधार कर्मेंद्रियों का सुख, ये खींच रहा है, ये खींच रहा है। कोविड जी 2 को हैंडल कर रहा है, बाकी बचा 3, वो मैं हैंडल कर लेता। आई मीन ही केम एज अ हेल्प। 14 दिन तक नो वरीज, खाने का सूंघने का मतलब ही नहीं था, मुक्त, कुछ भी खाओ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अच्छा है, टेस्टी है, नहीं टेस्टी है। बाकी बचा आंख, उसको आई कैन कंट्रोल, ये 2 को तो वो संभाल रहा है। 5 को संभालो और 3 को संभालो, कौन सा बेटर पोजीशन है? 2 को भैया कोविड संभाल रहे। वाह, जॉय, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड।
छोटू को भी पता 3 को संभालना कम एफर्ट। मैंने कहा भैया राजयोग का अभ्यास करता हूं, 24 साल से प्रैक्टिस किया है। पता क्या प्रैक्टिस किया है? मैं आत्मा कर्मेंद्रिय जीत हूं, ये नहीं खींचे मुझे। गीता पढ़ लीजिए, आपको कितने श्लोक मिल जाएंगे। द सोल, द किंग, कंट्रोलिंग द सेंसरी ऑर्गन्स, ये खींचता है। हमने प्रैक्टिस किया है। 14 दिन वॉज प्रीटी इजी। कोविड जी ने कहा अच्छा इतना आसान नहीं होगा गिरीश भाई। मैंने कहा बोलो और क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा अगर आप, अर्थात गिरीश भाई, कोविड जी ने कहा अगर आप मुझे पसंद आ गए तो मैं आपको साथ भी लेके जा सकता हूं। दिस वॉज अल्टीमेट। कई लोगों को तो लेके गया है। मैंने कहा हेलो भैया, 24 इयर्स प्रैक्टिस किया है, मेरा ये नया जन्म है, मर जीवा जन्म। मर जीवा जन्म मतलब, मर जीवा जीवन मतलब जी रहे हैं, लेकिन इस कलयुग का डर करने वाली बातें, इनसिक्योरिटी क्रिएट करने वाले बातों से मैं मरा हुआ हूं। नथिंग कैन क्रिएट फियर इन गिरीश's माइंड। नो इनसिक्योरिटी, नो कंपटीशन। फुलफिल्ड हूं, भरपूर हूं, कुछ नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए। अभी बोलो जाने के लिए, अभी जाएगा। एक बार डैडी को फोन कर देता हूं, डैडी सॉरी जा रहा हूं, कुछ ऊपर नीचे गलती हो गई है तो माफ करना, अब मैं जा। वो भी बोलने की जरूरत नहीं है। अभी इस वक्त मेरे क्रेडिट अकाउंट अच्छे हैं, डेबिट अकाउंट है ही नहीं। इतना पुण्य कमाया, इतनी दुआएं प्राप्त की, इतने दूसरों को सुख दिया, इतने दूसरों को सहयोग दिया कि आपका क्रेडिट अकाउंट इतना ज्यादा। आज झटके में भी गिरीश की आत्मा शरीर छोड़ेगी ना, नो रिग्रेट्स, नो सॉरी। 24 घंटे का मौका मिलता ना, एक बार सॉरी बोल देता था। यार गलती से गाली दिया था तेरे को, गलती से तेरे जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट किया था, माफ कर दे, जा रहा हूं मैं। गिला शिकवा दो, वो भी जरूरी नहीं। अपडेटेड। बैंक का एम्प्लॉय जब तक टैली नहीं होगा ना, उसको छुट्टी नहीं है। ऐसे ही है ना बैंक में, आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। कल का फ्रेश खुलेगा अकाउंट्स, जितना जमा हुआ, जितना गया, वो सब टैली करिए फिर जाइए। ऐसे ही आज रात को सोने के पहले अपने अकाउंट को टैली करना। मन ही मन जिसको भी दुख दिया, जाने अनजाने, उसको माफ कर दो। खुद माफी मांग लो, मन से मांगो, इट्स गुड इनफ। दिल से फील करके पूछो जिसको भी, प्लीज यस आई मेड अ मिस्टेक, रियली आई फील बैड अबाउट इट, आई एम सिंसियरली अपॉलोजेटिक। एक बार माफी मांग करते देखो, इतना हल्कापन फील होगा ना कि अगर उस हल्केपन में अगर मुझे कहा जाए गिरीश यू हैव टू लीव दिस बॉडी, फाइन, परफेक्टली फाइन, नो इश्यूज। तो कोविड अगर हमारे लाइफ में है, अब उसको लेकर मैं क्या स्टोरी क्रिएट कर रहा हूं। योर स्टोरी डिटरमाइंस योर डेस्टिनी, एंड स्टोरी इज नथिंग बट how you create the script in your mind that will create your destiny. And दोस्तों, it was not easy. My body temperature was not just coming down from 102 and I was not put on medication. उन्होंने कहा गिरीश I think you'll handle, कोई आयुर्वेदिक और विटामिन सी और वो सब पे ही चल रहे थे कि हो जाएगा ठीक। But then फिर डॉक्टर्स ने वो स्टेरॉइड्स और वो सब दिया। That's okay, that's all part and parcel of the whole treatment. बट मेरा वो जो 14 दिन था ना फ्रेंड्स, वेरी प्लेजेंट। नो डर, नो स्ट्रेस, कोई अकेलापन नहीं। मुझे क्यों, मैंने किसी का बुरा नहीं किया और मैं कहीं गया भी नहीं ORC से बाहर, फिर भी क्यों। एक सेकेंड के लिए भी नेगेटिव थॉट, वेस्ट थॉट, ऑर्डिनरी थॉट, नेगेटिव थॉट। सो इफ आई कैन कॉन्शियसली वर्क ऑन टू ऑल दोज थिंग्स, प्लीज मन को ड्राइव करने का ड्राइविंग स्कूल, टावर 4, 2nd फ्लोर, 103 203।
हाँ 203 ड्राइविंग स्कूल, मन का ड्राइविंग स्कूल, ठीक है। और वहाँ आपको लाइसेंस मिल जाएगा। इस जन्म नहीं, पूरे अनेक जन्मों का अपना शरीर, मन, भाग्य को ड्राइव करने का विदाउट एनी एक्सीडेंट्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई रियली एंजॉयड इंटरेक्टिंग विद यू। और ये बात आप सीखिए, समझिए और प्लीज दूसरों को सिखाइए, बहुत जरूरी। मत लाइए ब्रह्मा कुमारी, इसमें चलता है, लेकिन आपके रिलेटिव्स हैं उनको बोलिए, छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल, आपके जितने भी रिलेटिव्स में यंगस्टर्स हैं ना, प्लीज टेल देम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, so that they don't get frustrated, irritated, depressed, anxious, suicidal. इतना तो हम contribute कर सकते हैं to create a good world, and I think we should all take up this responsibility. And in simple terms, I call it as, can we learn this technique of meditation, of being in complete control of the thoughts I generate? चलिए करें meditation. Any questions? Any questions? चलिए शुरू करें मेडिटेशन। चल सीधे बैठिए। आपको क्या करना है, हम मेडिटेशन नहीं करेंगे। लेट अस ट्राई टू सी वेदर देयर इज साइलेंस इन माय थॉट्स। At least I'm not creating negative, wasteful, ordinary thought. ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव थॉट, और वो पॉजिटिव थॉट्स के बीच में उसको फील करें। बहुत कम विचार, बहुत पॉजिटिव, बहुत शक्तिशाली, बहुत प्योर, बहुत राइचियस विचार, बस मे बी फॉर 2 मिनट्स। और ये 2 मिनट्स को आपको घर जाकर प्रैक्टिस करनी है, और हमारी दीदी से मिलकर इसको क्रिएट करने के लिए ना बहुत फंडामेंटल्स हमारे स्ट्रांग होने चाहिए, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, जिसको हम नॉलेज कहते हैं। द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस, पीस इज ट्रू नॉलेज। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, इस सृष्टि चक्र का ज्ञान, भाग्य का ज्ञान, मन बुद्धि का ज्ञान, संकल्पों का, ये सब अगर हमको समझ में आ जाएगा ना, कैसे भी एडवर्स सर्कमस्टांसेस हो, आई विल बी एबल टू थिंक राइट and the corresponding emotions of happiness naturally आएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत रिलैक्स्ड होकर के बैठे, शरीर से कंप्लीटली रिलैक्स्ड, शरीर के किसी भी अंग को टाइट करके ना बैठे, very relaxed. Your sitting posture very relaxed. Your back taking the support of the seat very relaxed. चेक करें मन से भी मैं रिलैक्स्ड, मन भी आराम के पोजीशन में बैठा है, उसको किसी बात की कोई चिंता नहीं। देखें अपने मन को, मेरा मन किस अवस्था में है। क्या मन व्यर्थ संकल्प क्रिएट कर रहा है? खुद को जवाब दें, एटलीस्ट इन दिस मोमेंट, नो, मेरे पास पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए कोई विचार नहीं है। हे मन, तुम्हें किसी व्यक्ति, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, इवेंट के बारे में नहीं सोचना है। अर्थात मेरा मन कंफर्टेबल पोजीशन में है, एंड इन दिस स्टेट ऑफ
comfortable position, I generate a right thought. ओरिजिनली में मैं ऐसा ही हूं, बहुत शुद्ध, बहुत शक्तिशाली, मन का मालिक मैं आत्मा, अपने विचारों का क्रिएटर हूं। अर्थात मैं जो चाहता हूं, मेरी डेस्टिनी, उसका क्रिएटर। अर्थात जैसा मैं जीवन बनाना चाहता हूं, मेरे हाथ में है। सब चीज मेरे नियंत्रण में है। मैं आत्मा बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा हूं, बहुत शांत। मैं राजा, अपने कर्मेंद्रियों का मालिक। यही राजयोग का लक्ष्य है। जैसा चाहूं वैसा सोचूं, जितना देर तक अपने मन को जिस स्थिति में बिठाना चाहूं, मेरा मन बैठे। बिठाइए अपने मन को शांति की अवस्था में। किसी बात का कोई हलचल नहीं। I am at ease and peace. मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। कितना सुंदर संगीत। ऐसा लगता है बस ऐसे ही बैठे रहें और ये इन सुखद पलों को ऐसे ही हम अनुभव करते रहें। भगवान का, मेरे अपने श्रेष्ठ भाग्य का बहुत बहुत धन्यवाद कि शायद आज मुझे पता चला कि मुझे अपने मन का मालिक बनना है। The mind can be an obedient servant, or it can be a dangerous master. और मैंने आज अपने मन को एक ओबीडियंट सर्वेंट बनाया। वो मेरा सुनता है, मेरे हर इंस्ट्रक्शंस को मानता है, क्योंकि मैं मालिक हूं। मैं राजयोग का अभ्यास जरूर करूंगा, सीखूंगा अपने मन के विचारों को कैसे ड्राइव करना है। ब्रह्मा कुमारीज का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग ऑर्गेनाइज्ड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। अपने भाग्य को निहारें कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, ईश्वर की बहुत सुंदर रचना हूं। यस, I am a very special, unique child of the loving Father. I am loving. I love studying. I love my parents. I love my responsibilities. I love life. I love nature. I love everything because I am love.
I don't have to do love. I don't have to show love. I don't have to act love. Everything, my words, my speech, my actions naturally is loving. कितना अच्छा लग रहा है अपने बारे में अच्छा सोच के. Once again, thanking the Almighty. धीरे से आंखें खोलें, बहुत प्यार से कहें ओम शांति. Come to this physical world और देखिए अपने bright future को. Yes, from now onwards, whatever happens to me in my life, I will create it, because I know how to create and design my destiny. Om Shanti Shanti.